light there or is it okay? हाँ कीर्तन वहाँ पे देखो PPT ओपन होगी. है ना लिखा PPT ओपन है नीचे. Yes, I will. PPT पेन ड्राइव में नहीं बेटा इधर से. चेयर है ना मिला. ओपन करो कीर्तन नीचे. ये इसको लैपटॉप के साथ लैपटॉप में लगा है ऑलरेडी कनेक्ट है लैपटॉप. वो कनेक्टेड है. ये ओपन इसमें मेल पे आएगा. नीचे मैंने ओपन करके रखी हुई है. नीचे होगा PPT. ओपन के लिए. अच्छा मेल ओपन करो. मेल बॉक्स ओपन करो. पण आता माझा लॅपटॉप मी ऑलरेडी तुम्हाला पाठवला. ओमकार जस्ट एक ही तो लैपटॉप है वहाँ पे. तुम्ही हे टाका केबिनचे हे टाका. वो लगाओ ना. तुम्ही तेव्हा मिळेल. HDMI से है क्या? केबिन टाका केबिन भेटेल. ठीक आहे. हां. इसको आपको ये स्लाइड शो करके देंगे. स्लाइड शो कर दो. ओके उसको ओके कर स्लाइड शो कर दो. तो कुछ नए लोग भी है और कुछ पहले जो थे वो है ना. स्लाइड शो ऊपर है बेटा. एनिमेशंस के बाजू में स्लाइड शो. कीप दैट बुक ओवर दैट प्रोजेक्टर. बुक रख दो. एक बुक रख दो उसके सामने. हाँ प्रोजेक्टर के सामने एक बुक रख दो. यस फ्रॉम बिगिनिंग आया था. ओके. चलेगा ऐसा छोटा भी चलेगा. दिख रहा है ना विजिबल है. हाँ दिख रहा है. बट व्हाई इट इज नॉट पूरा उसमें नहीं आ रहा. चेक कर लो. हाँ सेटिंग्स में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. हाँ अभी है. फाइन. यस तो गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह. मैं एक लाइफ कोच, NLP प्रैक्टिशनर और हिप्नोथेरेपिस्ट. हमने पहला सेशन किया था आई थिंक 10 डेज पहले एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर. तो हम लोग प्रेजेंट थे. ठीक है. तो बाकी लोग नए हैं. तो हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो हम लोग ऐसे बोलेंगे आई एम गुरप्रीत सिंह. ठीक है. वैसे यहाँ से शुरुआत करके वापस आएंगे. जोर से होना चाहिए. सबको सुनाई देना चाहिए एक दूसरे का नाम. My name is Amol Kamre. ठीक है. बैठ के बोल सकते Sales आई एम अपना नाम जोर से. I am Ketan Jinge. I am Abhishek Dubey. I am Akshay Aito. I am Swananda Rajaram Bidai. वी नो यू. वी शुड नो. I am Mozzam Warekar. I am Nurvesh Oroskar. I am Sabita Tawande. I am Veronica Sorte. फेवरेट पर्सन. योगिता शर्मा. आज भी फेवरेट है. आज भी फेवरेट है. I am केतकी गावडे. I am Vinay Golkar. I am Heman Sitaram Janavade. I am Samir Parvati. I am Ganesh Lokre. I am Omkar Rani. I am Gopal Tiwari. I am Kiran Makle. I am Ankit Patel. I am Vikas Dave. ठीक. और नेहा मैम को तो सब जानते हैं. ठीक है. तो ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत इंटरैक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक पर्सन लेक्चर दे रहा है और सब लोग सुन रहे हैं. तो नहीं चलेगा आगे तक. 2 घंटे तक अब मुझे यहाँ से इनपुट चाहिए तो मेरे यहाँ से इनपुट आएगा. ये सेशन के अंदर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स लाइक फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, ग्रोथ माइंडसेट,
पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू मैनेज योर एंगर एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ के बारे में। तो पूरा समरी होगा, 2 घंटे के अंदर आप बहुत कुछ सीखोगे, तो ही सीखोगे अगर मुझे इनपुट दोगे। तो रेडी है जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओनरशिप या अकाउंटेबिलिटी से। मुझे बताएगा कौन के ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जल्दी। ऑप्शन नहीं है, नहीं बोलने का तो ऑप्शन है नहीं। केतकी दवे, फेवरेट होने का। ओनरशिप मींस कोई चीज के लिए अगर कोई कॉल आ रहा है, अभी जैसे मेरे फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, तो सपोज मुझे कुछ कॉल आ रहा है सेल्स से, कस्टमर का कि मुझे ये सब चाहिए, या फिर कोई कस्टमर सर्विस के लिए कुछ बोल रहा है मुझे, तो उसको ओनरशिप लेके सर्विस टीम से कोऑर्डिनेट करके उसका सॉल्यूशन देना। ठीक है, तो ओनरशिप को बोल सकते हैं रिस्पांसिबिलिटी लेना, रिस्पांसिबिलिटी। पर रिस्पांसिबिलिटी जब हम बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है हम किसी का काम कर रहे हैं ना। जब ओनरशिप बोल रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी एक्ट एज द सेल्फ मोटिवेशन। ओनर। एक एग्जांपल मुझे दो, रियल लाइफ एग्जांपल। एवरीडे में ओनरशिप हम लोग कहां दिखाते हैं या दिखा सकते हैं रेगुलर लाइफ में? स्वच्छ भारत अभियान, इंडिया किसकी कंट्री है? हमारी है ना। तो कचरा अगर हम लोग रोड पे फेंक रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर मैप में देख रहे हैं कि हम लोग नवी मुंबई के खारघर में कचरा फेंक रहे हैं, पर अल्टीमेटली हम लोग किसको गंदा कर रहे हैं? इंडिया को। तो हमारे एक्शन जो हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, वो ओवरऑल कंट्री को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं? जोर से। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सिग्नल तोड़ते हो, ठीक है, और सिग्नल तोड़ते हो और आपको हवलदार पकड़ता है और आप बोलते 100 रुपए ले भाई यार, रफा दफा कर, है ना। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली आप करप्शन को क्या दे रहे हो? बढ़ावा। और आपके ये देने से वो पर्सन की डिमांड्स और बढ़ेगी कि हाँ बहुत इजीली है, हम लोग ले सकते हैं। तो उससे आप ओवरऑल कंट्री में क्या बढ़ा रहे हो? फिर हम लोग की कंप्लेन क्या कर रहे हैं? इंडिया इज अ करप्ट कंट्री, इंडिया इज अ डर्टी कंट्री, इंडिया में ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन उसमें किसका रोल है? खुद का। तो ओनरशिप को और अभी बहुत अच्छे से बताएगा अगर हमने 2 एग्जांपल ले लिए तो। एक तो है कि मैं ऑप्शन दूंगा, कौन बताएगा, दूसरा के बोलूंगा ये बताएगा, इसलिए पहले ही खड़े हो जाए बोल दो। आप ओनरशिप को और बेहतर तरीके से कैसे समझा सकते? अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप। अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप। अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? हिसाब किताब। हिसाब किताब कि कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। ऐसा रोज खुद का कोई इवैल्यूएशन करता है, आज कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, कितना जस्टिस किया अपने रोल को कंपनी से रिलेटेड में। तो अकाउंटेबल हूं कि नहीं मैं? समझ रहा है? नहीं समझ रहा? समझ रहा है? यस सर। स्लाइड शो आगे बढ़ा। Definition of accountability is the quality or state of being accountable, especially an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one's action. तो जो भी मैंने एक्शन इस कंपनी में किए या नहीं किए, जो मैंने रोल निभाया या अच्छे से नहीं निभाया, जो मैंने डिसीजन लिए या नहीं लिए, उसके लिए मैं क्या हूँ? अकाउंटेबल हूँ, जवाबदार हूँ। रिप्लाई मुझे देनी पड़ेगी कंपनी को, मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ठीक है। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी, कौन अपनी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे अच्छे से एक्सेप्ट करता है, या मिस्टेक हुई तो बोलता है मुझसे मिस्टेक हुई, या छुप जाता है पीछे जाके। अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है सेमिनार में वो नहीं रह सकते, मतलब चाय बिस्कुट के लिए तो नहीं आया ना यहाँ पे नहीं ना। तो जिन लोगों को चाय बिस्कुट से एनर्जी आती तो वो फिर आ सकते हैं और फिर एनर्जी लेके आते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बोलने वाले लोग चाहिए। खाली मैं गला खराब करूं, सिर्फ मैं विक्स खरीदूं और खाऊं फिर बाद में, नहीं ना। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी को वापस से कौन एक्सप्लेन करेगा? फिर आगे जाते हैं। ये जो नए वाला पर्सन, हाँ, जिसको अभी 10 दिन पुराना हो गया, जो क्या है अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। खुद से रिलेटेड हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कितना हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या रिस्पांसिबिलिटी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे। और लास्ट पर्सन, वो कुर्सी खाली है इसलिए सब लोग शांत है ऐसा नहीं चलेगा। क्या क्या हो गया अकाउंटेबिलिटी? जो वहां बैठ के नहीं बोलेगा तो मैं यहां बुलाऊंगा साथ में। अकाउंटेबिलिटी का और ओनरशिप का मीनिंग क्या है? यहाँ पे लिखा ही है, सिर्फ अपने वर्ड्स में बोलना है।
पढ़ना है और अपने वर्ड्स में बोलना है कि तुमको क्या समझ आया है। सब लोग पढ़ो और अपने मन में सोचो, सबसे पूछूंगा। पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ा पढ़ा। अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे कि अपने को ओनरशिप में अपना खुद का काम समझ के करना है। हाँ ठीक है, खुद का काम समझ के करना। अपना काम किसको ऐसा दिखाना नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। हाँ। अपना खुद का समझ के करेंगे तो कुछ रिजल्ट। एहसान समझ के नहीं करना है ना। कंपनी का काम कर रहे हो आप, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको किसी कलीग ने कोई काम बोला, आपने बोला अरे ये मेरा रोल नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी प्रोफाइल ही नहीं है, मैं तो सेल्स में हूं, मैं तेरा काम क्यों करूं, है ना। लेकिन यहाँ पे तेरा काम और मेरा काम से पहले क्या है, हम लोग कौन से रूफ के अंदर है, कंपनी के रूफ के अंदर। तो किसका काम है? हाँ। अभी एग्जांपल है, घर के बहुत सारे मेंबर है जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो ये फैमिली के हाउस के अंदर आता है, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, बच्चे हैं, भाई बहन है। एक को तकलीफ होगी और आप उसकी हेल्प के लिए नहीं गए, क्या पूरा घर सफर करेगा कि नहीं करेगा? सर वो डिफरेंट थिंग है। फैमिली मैटर के अंदर आप बोलते हो तो एक दूसरे को कोई खींचता नहीं है। जवाब में तो एक दूसरे को कोई भी खींचता है कि इसको मैं किधर से इसकी बजा लूं तो मेरा काम बन जाए। हाँ ठीक है, इसको मैं काउंटर अटैक करता हूँ। इसको मैं काउंटर अटैक करता हूँ कि फैमिली के अंदर आप पेड भी नहीं होते हो। फैमिली के जो अपने रोल्स है वो आउट ऑफ लव निभा रहे हो, प्यार के खातिर निभा रहे हो ना। माँ से प्यार है तो उसकी ख्याल रखोगे, बीवी से प्यार है नहीं है पता नहीं उसका ख्याल रखोगे, बच्चों से प्यार है उसका ख्याल रखोगे, है ना। पेमेंट नहीं मिल रही है आपको यहाँ पे, है ना। अभी आप बोलोगे पेमेंट भी कौन सी खास देते हैं, ऐसा है ना, ऐसे बोलोगे पेमेंट कौन सी कोई लाखों में कि भाई हम लोग सारे काम करें, है ना। देखो मैं मुझे भाई 2 लाख दो, मैं तो झाड़ू भी मारूंगा, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आता है कि आपने जब ये जॉब एक्सेप्ट की, जो भी आपको पे स्केल मिला मंथ के लिए, जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस थे, चाहे वो मजबूरी थी, पर आपने साइन किया, आपने एक्सेप्ट किया कि ये मुझे जॉब चाहिए, ये मेरा रिम्यूनरेशन होगा, ये मेरी ड्यूटीज होगी, और आपने एक्सेप्ट किया। बाद में अचानक से आपको लगा कि दूसरी थाली में तो और ज्यादा टेस्टी चीज है, अरे दोस्त की जॉब अच्छी है, दोस्त का रोल अच्छा है, उसको ज्यादा पेमेंट मिल रही है ना, मुझे खास कुछ मिल नहीं रहा, अभी मौका मिलेगा ना तो मैं खिसक लूंगा यहाँ से। ज्यादातर लोगों का रोज का दिन ऐसे ही स्पेंड होता है, यही सोच के कब मौका मिले और यहाँ से मैं खिसक लूं। नहीं होता? किसका नहीं होता है? किसका होता है? अभी कोई कॉल आया है अपॉर्चुनिटी का जहाँ पे 20,000 ज्यादा मिल रही सैलरी, भागोगे कि नहीं भागोगे? जोर से बोलो। सर आप होगे तो क्या करोगे? हाँ वही कंडीशन में आप होगे इसलिए तो मैं फ्रीलांसिंग में आया, मैं जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में इसलिए तो आया मैं। नेक्स्ट भाई, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, पहली बात, जो लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा वो चाय बिस्कुट खा के जा सकते हैं। जो लोगों को सुनना है एक्चुअली में और इंटरैक्ट करना है, रिप्लाई करना है, जवाब देना है, मजे लेने हैं, तो वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जो मैनेजर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली इस पॉइंट आउट करते हैं कि लैक ऑफ एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी बार बार देखा गया है कि एक ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाली, दूसरे ने तीसरे पे डाली। एक ने बोला मेरा काम नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझे बोला गया है, मेरा खुद का काम है, मेरा प्रेशर है, और उसने आगे 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 करता गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे पे उंगली कर रहे हैं, तूने किया तूने किया तूने किया, तू कर तू कर तू कर, ठीक है। एम्प्लॉय ये फील करते हैं, ठीक है, तुम्हारा भी साइड लूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि वैसे मैनेजमेंट का साइड लूंगा, कि देयर इज लैक ऑफ लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी, कि हमारे ऊपर वाले लोग रिस्पांसिबल नहीं है, ठीक है, वो ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, वही हमको अच्छे से डिफाइन करके नहीं दे रहे कि हमारा रोल क्या है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रोल है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है और उस वजह से आप ही कंफ्यूज हो, ये काम मेरा है या ये काम मेरा नहीं है ना। तो सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, मैनेजमेंट की भी है। थर्ड है को-वर्कर्स, जो आपके आसपास से लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि their colleagues aren't accountable to one another। तो मैंने बोला कि मैं तो चाह रहा था कि मैं दूसरे का काम करूं, पर दूसरा पर्सन मेरा काम जब टाइम आया उसने मेरा काम किया नहीं, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज्यादा दरिया दिल हो रहा था, पर दूसरे वाले बंदे ने सेम चीज नहीं दिखाई। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिक्स है, 93% जो एम्प्लॉइज है वो ये सोचते हैं कि हमें रोल के बारे में डेफिनेशन अच्छे से नहीं पता, वर्क एथिक्स के बारे में नहीं पता है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है वो ही नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, वो हमसे क्या उम्मीद रखती है, यही हमको नहीं मालूम है।
85% जो लीडर्स है, जो आपके ऊपर है, मैनेजमेंट है, वो बोलते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो क्लैरिटी चाहते ही नहीं है। उनको कितनी बार भी क्लैरिटी दो, यहाँ पे भी क्या ब्लेम गेम ही चल रहा है, इनको कितनी भी क्लैरिटी दो, इनको कितना भी समझा पर उनको समझ नहीं आता। 84% जो वर्क फोर्स है वो बोलते हैं कि हम हर बार फेल हो जाते हैं जब हम अकाउंटेबल होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। और 70% के ऊपर बोलते हैं कि मैक्सिमम टाइम हमको लोगों का जो फीडबैक है वो लेट बैक लगा है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में, उनको ग्रोथ करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो लेजीनेस की वजह से अकाउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल दो कि अकाउंटेबिलिटी का अपनी लाइफ में जहां पे अकाउंटेबल हो या नहीं। सबको देना पड़ेगा एग्जाम्पल, ये फिरा दो सबको। जिनको एनर्जी की कमी है वो ग्लूकोज बिस्किट खा दो जल्दी, नहीं तो यहां आके बोलना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी कहां पर इंप्लीमेंट की है, वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कहां पे नहीं की है, या कहां पे डिफिकल्टी आती है अकाउंटेबिलिटी को ये करने के लिए, फॉलो करने के लिए। हाँ बोलो। हाँ, अगर ज्यादा वर्क प्रेशर है, हाँ। सी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय वर्क, बट अगर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ? मतलब कुछ ज्यादा अगर लोड है तो मैं लेना चाहूंगी तो भी मैं ले नहीं सकती। अच्छा, मतलब अंदर श्रद्धा है कि मैं लूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है। और नाम? गणेश। गणेश। हाँ बोलो। फिर गणेश के पीछे वाला भी बोलो, गणेश के आगे वाला भी बोलो। एक्चुअली मुझे अभी तक प्रेशर तो आया नहीं है, तो प्रेशर आया नहीं। ये बंदा हमेशा छूटता ही जाएगा। मैं नया हूँ, पुराना हूँ, प्रेशर आया नहीं। अभी सब लोग उसको ऐसे ध्यान रख रहे हैं। अगली बार आएगा तो आपको बता दूँ। हाँ? अगली बार जब आप आएंगे आपको बता अगली दूँ। बार प्रेशर आ चुका है। जल्दी गणेश, उसके आगे वाला। बहुत प्रेशर है सर। हाँ? मेरे ऊपर तो बहुत प्रेशर है। बहुत प्रेशर। क्या रोल है और क्या चीज का प्रेशर है? पार्ट्स में भी सर, पार्ट्स में क्या प्रेशर ज्यादा? कस्टमर के कॉल्स वगैरह आते हैं, कोटेशन वगैरह, वो डायरेक्ट आउटलेट पे आते हैं, जो मतलब सेल करने वगैरह, और बहुत जगह से कॉल वगैरह आते हैं इसलिए। हाँ। और चैलेंजेस क्या होते हैं स्पेसिफिकली? ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है मुझे, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्या चैलेंजिंग लग रहा है? मतलब कस्टमर को हैंडल करना वही बहुत बड़ी चैलेंज। कस्टमर को हैंडल करना, पर उसकी ट्रेनिंग हुई है? कस्टमर को हैंडल करने से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं हुई है, नहीं हुई मैनेजमेंट की। तो ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कल्चर के अगर एक दूसरे से बातचीत करके इशू को रिजॉल्व करना सीखा है, वो कल्चर है, ठीक है, या मैनेजमेंट ने सिखाया है, वो कल्चर है, वो फ्रेमवर्क है, तो उसका फायदा क्या होता है? परफॉर्मेंस। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस बढ़े, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हर पर्सन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, लीडरशिप का भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा और एम्प्लॉइज का भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है। ग्रेटर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, ज्यादा तौर पे जो एम्प्लॉइज है अपने काम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, टाइम दे पाएंगे, एनर्जी दे पाएंगे, खुशी से अपना काम कर पाएंगे। ठीक है। इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ जॉब प्रोफिशिएंसी, कि मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि मैं जॉब में अच्छा हूं। अगर मैंने आज कोई प्रॉब्लम आई है कंपनी के अंदर और मैंने वो रिजॉल्व कर ली, जैसे एस्केलेट करके मैंने रिजॉल्व कर ली, या मैंने अपना रोल निभा लिया, या मैंने दूसरे को भी हेल्प कर दिया, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं जॉब में अच्छा हूं। तो उससे किसका बेनिफिट हो रहा है? खुद का। उससे क्या बढ़ रहा है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। तो नेक्स्ट टाइम में जब मुझे कोई आएगा हर्डल, तो मैं इजीली उसको ओवरकम कर पाऊंगा। ठीक है। फिर हाइटेड कमिटमेंट टू द वर्क एट हैंड, जो काम मैं अभी कर रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग करते हैं और उसमें वो अपनी एनर्जी लूज कर लेते हैं, तो अगर कल्चर के अंदर अकाउंटेबिलिटी है, तो जो करंटली मैं काम कर रहा हूं उसको मैं ज्यादा कमिटेड हो पाऊंगा। ठीक है। क्लियर है? अब क्लियर है? जी सर। नहीं है तो भी बोलो। फिर उसके बाद है एडेड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अगर काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना रोल निभा रहा हूँ, तो मैं काम में कुछ बेहतर कर पाऊंगा। सिर्फ वो काम को काम के लिए नहीं करूंगा, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर पाऊंगा। ठीक है। और लीडिंग टू हायर एम्प्लॉय मोरल, ठीक है, अंदर से जो हमारा वेलबींग है वो इंप्रूव होगा। जॉब सैटिस्फैक्शन, बार बार जॉब छोड़ने के बारे में नहीं सोचोगे, बार बार बॉस को गाली नहीं दोगे, बार बार सैलरी को नहीं कोसोगे, तो ये सब नहीं है। उसका मतलब क्या है? क्या है? क्या बोलते हैं इसको? जॉब सैटिस्फैक्शन का मतलब कौन संतुष्ट है यहाँ पर?
संतुष्ट, सभी संतुष्ट। एंड डीपर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट मत कर लेना आपस में, ठीक है? आपस के अंदर जो व्यवहार है, एक दूसरे से जो खसन है वो नहीं है, 36 का आंकड़ा नहीं है, सबसे फ्रेंडलीनेस है, फ्रेंडशिप है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर ब्लेम मत करना कि सबसे बड़ा रोल तो कल्चर क्या है। कल्चर मतलब जो कल्चर कौन है? कंपनी, जो लोग कंपनी चला रहे हैं, जो लीडर्स है, जो मैनेजर्स है, ये उन्होंने गियर बनाया एग्जांपल, ठीक है? तो वो गियर सबसे बड़ा है, वो गियर चला रहे हैं इसको मैनेजर को, और वो चला रहा है, सपोज ये चल रहा है और ये ही नहीं चल रहा, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चलेगा ऑटोमेटिकली। अब एक और चीज है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है गियर। किसने बोला कि छोटा गियर बड़े गियर को नहीं चला सकता? नहीं चला सकता। तो अगर एम्प्लॉय दिखाते हैं अकाउंटेबिलिटी, अगर एम्प्लॉय दिखाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय दिखाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय दिखाते हैं ओनरशिप, तो अपने आप मोटिवेट होगा मैनेजर कि भाई यार ये एम्प्लॉय दिखा रहा है, मुझे तो दिखानी पड़ेगी, मेरा जो ये है मेरे नीचे काम कर रहा है वो अगर दिखा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या मैं नहीं दिखाऊंगा? दिखाएंगे कि नहीं? दिखाएंगे। तो मैनेजर भी काम करने लगेगा, और फिर मैनेजर को देख के जो कल्चर है फॉर्म हो जाएगा। तो कल्चर को ब्लेम मत करो कि वर्क में कल्चर सेटअप नहीं है, अकाउंटेबल कोई है नहीं, ये तुम्हारे हाथ में भी है। अगर चाहते हो कि अपने दम पे ये चालू हो जाए गियर सिस्टम, तो यहाँ चालू करो, यहाँ इंप्लीमेंट होगा, यहाँ इंप्लीमेंट होगा, या वैसे वैसे भी हो सकता है, यहाँ से चालू हुआ फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया। कोई क्वेश्चन? अभी ये नॉर्मल सिनेरियो क्या है, यहाँ लिखा है नेहा सेंड इन समवन टू ब्लेम। क्या मीनिंग है इसका? यूजुअली जो बॉसेस है, मैनेजर्स है, वो अक्सर बहाने ढूंढते, हमें ऐसा लगता है कि किसी ना किसी के ऊपर बिल फाड़ने के लिए। अंदर आ जाओ रूम के अंदर, आज तुमने अच्छा नहीं किया, दूसरे पर्सन को बुला लिया, तूने अच्छा नहीं किया। तो ये एक कल्चर बन जाता है। एक कल्चर होता है कि खुद एक्सेप्ट करना मेरी क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है? एक कभी-कभी ये होता है कि एम्प्लॉय के लिए इजी होता है प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, लीडर के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लीडर को लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, कि मुझसे प्रॉब्लम हो गई, मैंने सही से काम नहीं किया, तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं, ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए? जो आपके ऊपर के लोग हैं वो आपको अकाउंटेबल बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? मैनेजर्स आर रिस्पांसिबल फॉर अकम्प्लिशिंग रिजल्ट्स थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवा रहे हो रिजल्ट्स लेके आने के लिए, ऑफन वाया रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड देयर डेमोंस्ट्रेशन ऑफ हाई ट्रस्ट एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। अगर बॉस का तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, वो ये बोलता है कि मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, तू ये काम करेगा, तो अपने अंदर तुमको लगेगा वापस से कि मैं भी अचीव करूं, है ना? उसने आपको बूस्ट कर दिया, पंप दे दिया बॉस ने, तो आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं। लीडर्स हैव द ग्रेटेस्ट इनिशियल इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी कल्चर। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वो होता है कि जो आपके ऊपर लोग हैं, अगर वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, पिछली बार तूने खराब काम किया था, अभी भी तू खराब काम करेगा, कंपैरिजन करेंगे, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा कि हमेशा मैं अप्रिशिएट नहीं होता, तो मैं वापस से क्यों करूं काम। नेक्स्ट, व्हाइल held to the highest standards of accountability, sometimes leaders abandon responsibility, ठीक है? ये कभी-कभी नेगेटिव पॉइंट होता है कि जैसे हम लीडर बनते हैं, जैसे यहाँ पे कोई है वो जूनियर सेल्स में, फिर वो सीनियर सेल्स में हुआ, फिर उसके ऊपर सेल्स हेड हुआ, तो सेल्स हेड बनने के बाद जब वो जूनियर था उसके कंपैरिजन में वो और ज्यादा वो हो गया निकम्मा। होते हैं कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बढ़ती है, डेजिग्नेशन जैसे बढ़ता है, सैलरी जैसे बढ़ती है, और ज्यादा पर्सन क्या हो जाता है, केयरलेस होता है, क्योंकि निकलने का डर हट जाता है, लगता है मैं परमानेंट हो गया हूं, अभी कोई मुझे टच नहीं कर सकता, सिक्योर हो गया हूं, तो हमको लगता है थोड़ा कम काम कर सकते हैं, नहीं भी काम कर सकते हैं, लेजी भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी जो लोग हैं जो लीडर को फॉलो कर रहे हैं, लीडर ऐसे है सावधान, तो सब लोग भी पीछे ऐसे, लीडर ऐसे है तो सब लोग भी पीछे वैसे, लीडर स्लो चल रहा है तो पीछे वाले भी स्लो चल रहे हैं, लीडर तगड़ा है तो पीछे वाले भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट,
ठीक है, अकाउंटेबल मैनेजर्स, ठीक है, हम लोग सब लोग ही मैनेजर्स हैं। आप मैनेजर हो, जॉब प्रोफाइल पे हो ना हो, असल में हो कि नहीं, अपनी प्रोफाइल अपने काम को मैनेज कर रहे हो, अपने रोल को डेजिग्नेशन को मैनेज कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर रहे हो, तो हम सब लोग मैनेजर्स हैं। ये मत बोलो कि मैनेजर मतलब जो एसी कैबिन में बैठा हुआ है चेयर लगा के ऊंची सी, और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो मैनेजर नहीं है। सब लोग मैनेजर की कैटेगरी में आते हैं। और क्या क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, अब तक समझ आ रहा है? हेलो 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 जोर से। हेलो हाँ हेलो 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 हेलो। ये तो फोन पे हेलो बोलने लगता है। आगे उल्टा डाल दो, कंपनी का बोल। यहाँ तक पहुँचा नहीं? हेलो 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 हाँ, हेलो। क्या क्वेश्चन पूछना है अपने आप से? कोई रीड करेगा? खुद ही रीड करो, एक पर्सन रीड करो। वेरोनिका, यस ये रीड करो। अरे खड़े होके नहीं करना है, ऐसे ही करना है। मैडम चश्मा नहीं लाया मैं, हाँ, चश्मा नहीं लाया? उधर बैग में लेके तो मैं पढ़ता हूँ। When did your performance expectations? हेलो, इधर ध्यान दो। When did your performance expectations not match the results? अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मेरे परफॉर्मेंस का जो एक्सपेक्टेशन है खुद से, जो क्या बॉस का परफॉर्मेंस कैसा है वो नहीं, मेरे आजू बाजू के लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है वो नहीं, मेरा परफॉर्मेंस मेरी नजर में कैसा है जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ वो कभी रिजल्ट से मैच नहीं किया। ये सेल्फ इवैल्यूएशन है। कोई सेल्फ इवैल्यूएशन यहाँ पे करता है? मैंने आज कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, आज इसका दिल दुखाया नहीं दुखाया, आज जॉब में कितना मैंने अच्छे से काम किया, या जॉब का रोल अच्छे से नहीं निभाया, ऐसा करता है? यस सर, करते सर। What could you have done differently to attain your expectations? अगर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 तक ऐसा लगता है आज मैंने कुछ फेल हुआ किसी चीज में, कोई एक पर्टिकुलर काम, सेल्स से रिलेटेड, पार्ट्स से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, मैं फेल हुआ, या मैंने जितना एक्सपेक्टेशन मेरा खुद से था उतना काम नहीं किया, तो अपने आप से पूछना है कि क्या अलग कर सकता था? क्या गुस्से की वजह से मेरी डील खराब हुई? क्या उस टाइम पे ईगो की वजह से मैंने काम रोक दिया? क्या उस टाइम पे लेजीनेस की वजह से मेरा काम अटक गया? क्या फैमिली का कुछ इश्यूज मेरे दिमाग में चल रहे थे उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस हट गया? बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। तो पूछना है कि अलग क्या कर सकता था मैं, जो खराबी हुई है, डैमेज हुई है, उसके लिए अलग क्या करता जिससे वो नहीं होती। Do you continue to enforce the missing element in your work? नॉर्मली क्या होता है कि हमको पता भी होता है कि क्या मेरा नेगेटिव पॉइंट है। एक नेगेटिव पॉइंट सब अपने बारे में बताएगा जो उनको अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा परफॉर्मेंस वाला पर्सन इस कंपनी में बनने से रोक रहा है। एक नेगेटिव पॉइंट बैठ के बोल सकते हैं। जो कमी है, जो लगता है पूरी करूं, बहुत टाइम से सोच रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। नहीं है यानी वर्क के बारे में। वर्क, चलो अभी वर्क के बारे में लेते हैं। घर से रिलेटेड तो ये होगा, बीवी बोलती टाइम नहीं देता। अब यहाँ टाइम दूं कि वहाँ टाइम दूं, किसको दूं टाइम? नहीं वर्क से रिलेटेड। हाँ, वर्क में ऐसे स्पीच कर रहे थे, थोड़ी याद नहीं रहता, दिक्कत आती है, कुछ टेंशन आना लगता है। अच्छा, मेमोरी वीक लगती है। मेमोरी अगर आपकी मेमोरी बूस्ट हो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कंपनी से रिलेटेड बेहतर हो सकता है। ठीक है, जस्ट फाइनेंशियल से थोड़ा मेरा कनेक्शन कम है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर मैं काम करूं अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, तो मेरा बेहतर हो सकता है। ये आप नोट डाउन भी कर रहे हो ना? कर रहे हो कोई नोट डाउन? 1% नोट डाउन भी करो तो हमको पता चलेगा कि क्या चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मे बी आगे कोई ट्रेनिंग उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। पहला बोला था आपने मेमोरी इंप्रूव करना, सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल्स। बिस्किट दिया गया कई बार बता ना रखो।
क्या हुआ? तीसरा हाँ तब तक सबको सोच के रखो, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत लंबा है, नहीं तो दो की जगह 3-4 भी चलेगी ट्रेनिंग। हाँ रिलेशनशिप बिल्डर किससे? फीमेल से, कलीग से, कस्टमर से, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। हाँ ये अच्छा टाइम मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन एंड डिसीजन टेकिंग टाइम। हाँ कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग लिख दो। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट बैकहो लोडर है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट बैकहो लोडर है शिनराई, हाँ तो मार्केट में सामने वाला रेडी रहता है। नहीं अच्छा प्रोडक्ट में डाउन नहीं है। हाँ प्रोडक्ट के ना कस्टमर रेडी नहीं होते, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज में कन्विंस नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर रहा, क्यों क्या कमी है प्रोडक्ट में? कन्विंस नहीं कर पा रहे, कन्विंस नहीं कर पा रहे, पर वही प्रोडक्ट कोई दूसरा बेच रहा है, बिक रहा है, ऐसे नहीं बिक रहा, दूसरे कंपनी का बिक रहा है, हमारी कंपनी का उतना नहीं, हाँ कॉम्पिटिटर का बिक रहा है। पर फीचर्स अच्छे हैं, सिमिलर है, पैकेजिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, परफॉर्मेंस भी है अच्छा। कन्विंसिंग स्किल्स लिख दो, कन्विंसिंग स्किल्स। नेक्स्ट सो पेशेंस। पेशेंस, अभी उठ के जाना है इतना है, 2 बजे तक का पेशेंस है, पेशेंस लिखो। नेक्स्ट अरे वो पीछे वाले छूटते क्यों है, या हाइट छोटी है, हाइट छोटी है ऐसे सीधा सीधा बैठता है। अच्छा नेक्स्ट हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट वेरोनिका को स्पोक्स पर्सन क्यों चाहिए हमेशा? जल्दी बोलो, आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। वेरोनिका एक नेगेटिव पॉइंट जिसको इंप्रूव करो तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है, परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, वो क्या है? हाँ थिंकिंग। अच्छा क्या थिंकिंग के बारे में क्या? मतलब अभी जो भी काम रिलेटेड कुछ आ रहा है, हाँ। वर्क रिलेटेड, मतलब तो वो जो हमको मिल रहा है काम, तो वो बराबर थिंकिंग से करना चाहिए और अच्छा। टाइम पे करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और थॉट प्रोसेस को अच्छा करना। अच्छा नेक्स्ट वर्कलोड एंड टाइम मैनेजमेंट और लाइक कोरिलेशन। कोरिलेशन ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस लिख सकते हैं। यस हाँ वर्क लाइफ बैलेंस और क्या सेकंड? लाइक वर्कलोड एंड टाइम, दैट इज कोरिलेशन। ठीक है नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट आपका भी नेक्स्ट ठीक है। सेम। अभी सब यही लास्ट यहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की उसको क्वेश्चन चालू किया ये, उसको क्वेश्चन समझा नहीं है। हाँ किसको नहीं समझा? एंड शी इज न्यू जॉइनिंग, सो अभी तक क्या कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके अंदर वर्क प्लेस के अंदर जिसको इंप्रूव करे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है कि बॉस सोचे इसकी सैलरी बढ़ाते हैं। हाँ lack of knowledge about corporate. अच्छा हाँ कॉर्पोरेट नॉलेज ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी, आपकी दूसरों पे कि दूसरों की आप पे? मेरी दूसरे ऊपर। अच्छा डिपेंडेंसी, ट्रस्ट नहीं, इजीली ट्रस्ट नहीं कर। रिपोर्ट नहीं मिलता है टाइम फ्रेम। अच्छा अकाउंटेबिलिटी लिखते हैं यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लिख दो। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स लिख दो। रिपोर्ट्स और रिपोर्ट को बनाए रहते हैं ना, उसमें थोड़ा इशू होता है। अच्छा लेकिन ट्रेनिंग हुई है, सिखाया गया? हाँ अच्छा और पूछते हो जब भी नहीं हो पा रहा? पूछता हूँ, हो मिल रहा है इनपुट? हाँ ठीक है। रिपोर्ट मेकिंग लिख दो। नेक्स्ट प्रोडक्ट नॉलेज इंप्रूव। प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना। अभी जैसा मैं सेल्स में हूँ तो कोई कस्टमर है तो उसको जज नहीं करता कि मतलब जज नहीं करता इन द सेंस के साथ उसका फाइनेंशियल या कुछ भी उसको ये नहीं करता, लेकिन उसके जो पॉइंट्स है वो ऐसा मतलब एक ऐसा फॉल्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, सामने वाला फॉल्स अपॉर्चुनिटी लगाता है। फिर मेरा जितना भी रिसोर्सेस है बॉस लोगों से प्राइस पे तो ये ले तो फिर वो करके बहुत ज़्यादा प्लस उन बंदों पे जो
मिसगाइड कर रहे हैं या फिर हाँ वो ना हाँ मतलब उसको दिल से सोचता है हाँ ब्लाइंड फेथ रखते हैं और उसका रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होता और उसके लिए मैं सबसे जल रहा हूँ, फाइनेंस से जल रहा हूँ, सर्च से जल रहा हूँ, प्राइसिंग के लिए और लास्ट में देखा कि वो बोलता है कि अरे तेरा तो वो काम नहीं है आप लोगों को इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हो हाँ नहीं इन्फ्लुएंस नहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेकिन उसका ये होता है नुकसान होता है रिजल्ट में कम हाँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाना नहीं लॉजिकल थिंकिंग भी है लेकिन एक बोलते हैं एक जैसा लास्ट में बोलने का मौका दिया, घर में भी बोलने नहीं देते कैसा होता है अभी फॉर एग्जांपल चलो सब समझ जाए कोई समझ जाए क्या है प्रॉब्लम इनकी कस्टमर को ट्रस्ट करके ना जज नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली 100% मशीन सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ट्रस्ट फैक्टर सब चीजें बराबर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करे ऐसा बोल सकते हाँ कस्टमर के लिए जरूरत है मैनेजमेंट से जैसे आपके पास लॉजिकल रैशनल है लेकिन वो लीगल रीजन नहीं रहता लेकिन सामने वाला जो है ना उतना उसका कुछ मोटिव अलग है और ये जरूर नहीं कर पाते कि ये बदलेगा नेक्स्ट लेवल नहीं कर पाएगा ठीक लिख दो जो भी लिखना है नेक्स्ट हमारा थिंकिंग ये कस्टमर कभी किसी का होता नहीं कस्टमर किसी का पराया है वो बड़ा है इसको जो कम मिले हम जाए ये जाए आप कस्टमर हो मैं जाऊंगा 10 रुपए दूंगा ये बोलेगा 8 रुपए में दूंगा तो आप इससे लो वो एक थिंकिंग और एक ये करता है कि इसकी मशीन रात को बंद नहीं है और इसका फोन नहीं है तो हमारा रात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दिन भर लगते अच्छा थक गए हमको बोलेगा हम उनको फोन करेंगे मशीन चालू करो नींद खराब ना हो तो हमारे लिए कस्टमर के लिए सबकी नींद उड़ जाती है और हमारी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कस्टमर सर्विस इंप्रूव नेक्स्ट लास्ट टू मच ट्रस्टेड एंड रॉन्ग कमिटमेंट करना हो गया रॉन्ग कमिटमेंट करना नहीं आता नहीं आता मतलब वही हां थोड़ा सा मतलब हरिश्चंद्र आप गलत जगह फंस गए झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे दी ठीक है यहाँ पे वापस से आ जाओ प्रेजेंट में आ जाओ हेलो हेलो करो हेलो साथ में लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेबिलिटी अगर आपको अकाउंटेबल बनना है रिस्पॉन्सिबल बनना है ओनरशिप लेनी है ठीक है अपने काम को बखूबी निभाना है तो क्या लैंग्वेज आपको यूज करनी है ठीक है पहली बात तो जब गलती हुई मिस्टेक है ना तो हम लोग बोलते हैं अरे तूने गलती कर दी ठीक है या तेरे से ये गलती हो गई है ना या सब लोगों ने ये गलती कर दी या जो एम्प्लॉइज है उन्होंने ये गलती कर दी या लीडरशिप ने मैनेजमेंट ने गलती कर दी हम लोग क्या करते हैं गलती को एक पर्सन के साथ या मैनेजमेंट के साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं जोड़ रहे हैं मिस्टेक्स व्हाट मिस्टेक्स पहली बात है डिफाइन करो एग्जैक्टली क्या हुआ कभी-कभी हम लोग हवा में डिस्क्राइब करते हैं मिस्टेक को है ना हम लोग बोलते हैं कि ये सेल्स नहीं हुई ठीक है ये सेल्स मिस हो गई ये हो गया मिस्टेक का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फिर उसको स्पेसिफिक होकर डिस्क्राइब करना कि ये जो सेल मिस हो गई क्योंकि मैं टाइम पे कस्टमर को नहीं मिला ये हो गया स्पेसिफिक होके या ये सेल मिस हो गई क्योंकि उस टाइम पे कुछ टेक्निकल एरर था मेरा लैपटॉप काम नहीं किया ये सेल मिस हो गई क्योंकि कस्टमर नहीं बार-बार डेट्स दे रहा है ये सेल मिस हो गई क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है ये सेल मिस हो गई क्योंकि मैनेजमेंट ने मुझे सही से गाइड नहीं किया ये सेल मिस हो गई क्योंकि मेरे साथ में जो पर्सन है उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया ये हो गया स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को हाईलाइट करना तो मिस्टेक जब होता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ उसको डिफाइन करो एग्जैक्टली क्या हुआ वर्ड्स में ठीक है उसके बाद है कि दे मेड मिस्टेक्स ठीक है आपने बोला दूसरे के ऊपर बिल फाड़ दिया कि उस पर्सन ने मिस्टेक की है थर्ड है मिस्टेक्स वर मेड तो आपने जनरल स्टेटमेंट डाली कि मिस्टेक हो गई वी मेड मिस्टेक्स आपने
जोड़ लिया कि मैंने भी की है, इसने भी की, इसने भी की, ये कंबाइंड एफर्ट से अगर अच्छा हो सकता है तो कंबाइंड एफर्ट से खराब भी हो सकता है। आई रिग्रेट द मिस्टेक्स दैट वर मेड। एक्सेप्ट करना कि जो मिस्टेक हुई है वो उसके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है, मैं उसको अच्छा कर सकता था। अकाउंटेबल होना और बोलना आई रिग्रेट, मुझे उसका पछतावा है, तो ही आप उसको करेक्ट करोगे। ठीक है, आई मेड मिस्टेक्स, वी ऑल डिड, हम सभी ने कुछ गलतियां की। We were addressing the mistake and working to ensure that they don't occur again. अब मिस्टेक को एनालाइज कर लिया, समझ लिया किसने की, मैंने की। अगर 50% मेरा था तो 50% इसका था, 20% मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी तो 80 इसकी थी, तो सब हो सकता है 20 मेरी, इस 60 इसकी, 20 मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारी मिस्टेक भी थी और उसको वर्क करने के लिए काम कर रहे हैं। I own the mistakes and I'm actively working to ensure they don't occur again. Accept कर लिया और उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप है कि अगली बार नहीं करेंगे, उतना हम लोग अलर्ट रहेंगे। I own our mistakes and I'm actively working to ensure they don't occur again. ये वापस से रिपीट करना है, वापस बोलो ये लाइन, लास्ट लाइन सबको बोलो। नेक्स्ट, ये विजिबल ना, एक पर्सन पढ़ सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कौन पढ़ेगा, दिख रहा है जिसको? Did I work as a hard as I जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने आप से पूछने हैं। Did I work hard as I could have? ठीक है, आपकी पोटेंशियल है कि 100% काम करने की। ठीक है, एक कंपनी के अंदर आपको कंपनी ने अगर एम्प्लॉय लिया है, आपकी रेज्यूमे लेकर, आपके इंटरव्यू लेके, एचआर राउंड लेके, ग्रुप डिस्कशन राउंड लेके, टेक्निकल राउंड लेके, सब राउंड्स लेके, अगर आप फिट हो ये प्रोफाइल के लिए, इसका मतलब कुछ अच्छा था कि नहीं था? ऐसे नहीं लिया ना, कुछ वजह से लिया। अब वहां पे आपका जो रोल है, आपकी कैपेबिलिटी है 100% देने की, तो आपको अपने आप से क्या पूछना है? क्या मैंने 100% जैसा मैं कर सकता था काम, उतना परसेंटेज इस काम को दिया या नहीं दिया? ठीक है, नेक्स्ट, Did I set and maintain high standards of for myself? तो एक तो है बॉस की नजर में मेरी क्या इमेज है ना, मेरी परफॉर्मेंस क्या है। एक अपनी नजर में भी, किसको अपनी नजर में अपनी परफॉर्मेंस कम या ज्यादा कभी लगती है? बॉस की नजर में बॉस ने क्या बोला, और अपनी नजर में मैं रोज देखता हूँ यार मजा नहीं आ रहा, मैं रोल में जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, पर शायद इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा हूँ। किसको ऐसा लगता है? ठीक है, नेक्स्ट, Did I spend enough time to do quality work? क्या टाइम या धूप पट्टी का काम किया, या मैंने अच्छे से उस पे टाइम देके उसको अच्छे से प्लानिंग करके किया? नेक्स्ट, Did I regulate my procrastination, distractions and temptations in order to complete my work? रेगुलेट का मतलब होता है क्या मैंने संभाला, क्या मैंने उसका ध्यान दिया। किसका ध्यान दिया? प्रोक्रेस्टिनेशन, कि मैं क्यों इस काम को आगे आगे टाल रहा हूँ, आज करने वाले काम को मैं कल पे क्यों टाल रहा हूँ, क्यों, क्या मैं काम से डर रहा हूँ, क्या मुझे वो काम पसंद नहीं है, क्या वो काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है, कोई रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं? डाइवर्ट हो जाते हैं, फैमिली इश्यूज हो जाते हैं। हाँ, फिर और बीच में कोई दूसरा काम आ जाए, बीच में कोई दूसरा काम आता है। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप क्यों बोला? रिलेशनशिप, ठीक है, होता है ना सर? हाँ होता है, होता है, क्यों नहीं होता? तो रिलेशनशिप काम पे थोड़ा हैवी हो जाता है। उसका इफेक्ट किसी ऊपर हो जाता है। हाँ, नहीं सांगतो दुसऱ्यांच्या हाँ, फिर Did I make good use of my resources? हाँ, अभी कंपनी ने कुछ तुमको रिसोर्सेज दिए हैं यूज करने के लिए। ठीक है, कि ये प्रिंटर यूज कर सकते हो, रिसोर्सेज है, ये फोन लाइन यूज कर सकते हो, ये पर्सन को आप अप्रोच कर सकते हो, ये पर्सन आपको रेस्क्यू देगा, ये एक्स्ट्रा पर्सन है, कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज दिए। पर हमेशा हम लोग सब यूज नहीं करते। पहला हमने अटेम्प्ट किया, वो गलत हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं से मिला, तो डायरेक्टली ब्लेम कर दो। लेकिन क्या मैंने सब कुछ इस्तेमाल किया? जैसे मैंने पिछली बार बोला था, अगर आग लगती है तो क्या आग लगने पे मैंने पहले बाल्टी भर के पानी भी डाला, फिर नेबर को भी बुलाया, सॉरी,
फिर फायर ब्रिगेड भी बुलाई, क्या सारी हेल्प सीख की मैंने, अपना जितना बन पा रहा था क्या मैंने वो रोल किया या नहीं किया। नेक्स्ट, Did I ask questions if I needed to? हाँ, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, जिसने लास्ट सेशन अटेंड किया था, किसने किया था, हम बताओ फिर। नीडेड हेल्प के बारे में जल्दी बहुत बड़ा है तो ये सेशन एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है या फिर शॉर्ट में बताना। यही सब इलैबोरेट करके बताना। इलैबोरेट करेंगे तो 4 बजेंगे, मुझे तो 2 का ही पेमेंट मिलना है। इसको मतलब छोटे में कौन समझा सकता है, शॉर्ट में। आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट थी, आपने सोचा मैं हेल्प क्यों सीख करूं, ध्यान दो, हेल्प की रिक्वायरमेंट थी, आपने सोचा मैं हेल्प क्यों मांगू, हेल्प मांगने से मैं छोटा हो रहा हूँ, लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे कि मैंने ये काम नहीं किया या मुझे इतना काम भी नहीं आता या मैं यहाँ पे अटक गया, तो मैं हेल्प क्यों मांगू। इसलिए मैं 1.5 साल बन गया, मैंने बोला जो मैंने किया वही अच्छा है। लास्ट में जब कंपनी ने इवैल्यूएट किया तो पता चला कि काम में खराबी है। तो जब भी रिक्वायरमेंट हो, हम लोग सब लोग सुपरमैन नहीं है, हम लोग सब लोग सारे काम नहीं कर सकते, जहाँ पे हमको प्रॉब्लम है वहाँ को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है। My work for possible errors. बहुत बार हम लोग ईमेल लिखते हैं, ईमेल किसने बोला ईमेल लिखो, ईमेल टाइप करके भेजे, अरे बाप रे इसमें ये नहीं लिखा, अरे ये रह गया, अरे ये लैंग्वेज अच्छे से नहीं लिखी, और बेहतर हो सकता है, लेकिन एक बार ईमेल तीर की तरह चला गया तो वो चला गया। इसलिए बैठो, सोचो, समझो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है उसका, और फिर उसको प्लान करके वो एक्ट करो। नेक्स्ट, Did I consider best practices for similar work? ऐसे जैसे मैंने पहले भी ऐसा कोई काम किया है तो उसमें जब मुझे कोई चीज में मैं अटका था तो मैंने क्या रेस्क्यू, मुझे किस चीज ने बचाया था, तो एक बार मैं वापस से वो चीज को भी फॉलो कर सकता हूँ। लास्ट, Is my work something for which I am proud that I would proudly show to a large global audience? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रूम में कोविड आ गया है, ठीक है। अब सपोज एक पर्सन बाथरूम सिंगर है, ठीक है, मतलब बाथरूम में गा रहा है, घर पे गा रहा है, लोग उसको बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं उसकी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं भाई तू जा इंडियन आइडल में गा, लेकिन वो बोलेगा नहीं मैं बाथरूम सिंगर ही ठीक हूँ। ये ट्रायल एंड एरर घर पे चलता है, लेकिन कंपनी के अंदर जब आपका कोई रोल है, ठीक है, जो आपको निभाना है और वो रोल को आप जस्टिस नहीं कर रहे, ठीक है, तो बॉस आपसे आपके लिए प्राउड नहीं है, एचआर प्राउड नहीं है, वो तो अलग बात होगी। क्या आप अपने लिए प्राउड फील करते हो कि यही काम, यही सब स्टैंडर्ड काम, यही जो काम अच्छा नहीं है या यही जो शेकी काम है, मैं ग्लोबल ऑडियंस को क्या दिखा सकता हूँ? समझे? ग्लोबल ऑडियंस कौन है? जैसे अगर अभी टोटल लॉजिस्टिक्स में हो तो इस जो मेरा एम है कि मे बी मैं ये कंपनी में जाऊं, वो कंपनी में जाऊं, ये कंपनी मुझे एक्सेप्ट करे इस लेवल पे, वहां जाके क्या मैं ये काम दिखा के सर्वाइव कर पाऊंगा क्या? यहाँ वाले लोग तो मुझे अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है, मेरी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या यही काम मैं आगे जाके दिखा पाऊंगा कि नहीं? अपने आप से इवैल्यूएट करो। किसको किसको लगता है कि जो अभी काम कर रहे हो एक्यूरेट कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है? है इंप्रूवमेंट की जरूरत? अभी सपोज तुम में से 2 लोग यहाँ बैठे हैं और 2 लोग, ठीक है, ये काम नहीं करेंगे तो तुम भी डूबोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? अभी जैसे रिसेशन आता है या कोविड आया या बहुत बड़ी वजह से ले ऑफ कर रहे हैं लोगों को, है ना, तो ले ऑफ किसको कर रहे हैं? जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जो सेल्स दे रहा है, जो बहुत टाइम पे आ रहा है, उसको निकालते हैं जॉब से। किसको निकालते हैं जॉब से? नॉन परफॉर्मर, और जो एसेट नहीं है कंपनी के लिए, लायबिलिटी है, फिर किसको निकालते हैं जॉब से? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। जो 5 स्टार रेटेड कैंडिडेट है उसको निकालते हैं जॉब से? प्रेशर को निकाला जाएगा, प्रेशर, हाँ ठीक है, जो लर्निंग में टाइम ले रहा है, रिसोर्स से ज्यादा ले रहा है, उसको निकाल सकते। जल्दी जल्दी जल्दी। 2 टाइप के निकाले जाते हैं। हाँ, एक जो जूना होता है जिसका पेमेंट ज्यादा होता है, अच्छा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन्होंने जो बोला है, सपोज जो जूना बंदा है उसकी सैलरी सपोज 5 लाख है एग्जांपल, ठीक है, वो कंपनी पे लोड है, लेकिन
अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहा है तो भी निकालेंगे। कोविड हो गया, कोविड में जस्टिफिकेशन थोड़ी परफॉर्मेंस वाले बंदे को भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट कटिंग के टाइम पे देखेंगे ना, अभी 50,000 ले रहा है, वही बंदा 20,000 में आएगा तो उसको रखेगा। कंपनी का काम नहीं करे नेक्स्ट क्यों निकाल सकते कंपनी को? कंपनी को क्यों निकाल सकते हैं? कंपनी में से पर्सन को क्यों निकाल सकते हैं? परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, जल्दी 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 परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा मैन पावर रहेगी तो हाँ एक्स्ट्रा मैन पावर रहेगी। हाँ मतलब 10 सीटर और 12 एक समझो हेल्पिंग हैंड दिया रहेगा तो भी एक नेक्स्ट जल्दी जल्दी एथिक्स यहाँ से चालू करो, बीच बीच में से मत बोलो। काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं कर रहा है नेक्स्ट काम नहीं कर रहा है तो हाँ नेक्स्ट काम नहीं कर रहा है तो हाँ नेक्स्ट डिले हो रहा है काम में तो नेक्स्ट एटीट्यूड एटीट्यूड करो नेक्स्ट सेम सेम फिर सेम सब सेम यहाँ पे हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ से नेक्स्ट हाँ पता है इसने फाइनेंशियल हाँ फाइनेंशियल लोड हम लोग 2 के बाद बैठेंगे नहीं बाहर बैठेंगे तो 10 बज जाएंगे। नेक्स्ट निगम में लोग हाँ काम नहीं कर रहे, लेजी लोग कंपनी को रिजल्ट नहीं दे रहे, रिजल्ट नहीं दिया टाइम ले रहे हैं, मतलब बहुत टाइम ले रहे हैं सीखने में। जैसे इसका पॉइंट मैं उठाता हूँ, इसने बोला कि रिसेशन का टाइम आया और सबको निकालते हैं, अच्छा हो तो भी निकालते हैं, सबको धोखे दे देते हैं ना, ये बोल रहे हैं। रिसेशन जैसे हम बोलते हैं कि रिसेशन हर मंथ नहीं आ रहा या हर ईयर नहीं आ रहा, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ही आएगा, 1 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद कोविड का बात हाँ मैं कोविड वो भी कितने साल बाद ऐसा कोविड जैसा कुछ सुनने मिला। रिसेशन के अलावा रिसेशन को लोग डिजास्टर बोल सकते हैं, डिजास्टर की तरह है, ठीक है। अर्थक्वेक सुनामी ये सब रोज तो नहीं आ रहे, अभी अर्थक्वेक सुनामी से सब मरने वाले हैं तो हम लोग क्यों जिए? सिर्फ डायरेक्टली हम लोग कूद जाते हैं ना किसमें, उसमें समुद्र में जाके। सुनामी कभी ना कभी तो डुबोएगी, अर्थक्वेक कभी ना कभी तो धरती फटेगी, तुम समा जाओगे, है ना, कभी ना कभी तो ऐसा होगा। तो आज क्यों नहीं मर जाए? लेकिन जब तक हम लोग जी रहे हैं तो हम लोग बेस्ट तरीके से जिए सोचते हैं कि नहीं? तो जब तक तुम कंपनी में हो, जब तक रिसेशन नहीं आता, जब तक डिजास्टर नहीं आता, तब तक तुमको एक ही एंकर बचा के रख सकता है, वो क्या है? काम और परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस सब स्टैंडर्ड नहीं है तो चांसेस है कि तुमको बचा लेगी कंपनी, डूबने नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे डूबने से कंपनी को भी इफेक्ट होगा। अगर तुमने बोला है कि बहुत ज्यादा सीनियर पर्सन है तो वो सीनियर पर्सन 10 लोगों की ट्रेनिंग भी दे सकता है, उसका वो भी यूज है कि उसका जो एक्सपर्टाइज है वो लोगों को बांट भी सकता है। अगर आज कोई जैसे ये मैडम है फ्रंट डेस्क में, पहले कोई दूसरा था है ना, तो अगर दूसरी वाली के छोड़ने से पहले ये आया तो उसको इंपॉर्टेंस मिलता कि आप इसको ट्रेन कर दो फिर मैं जाती हूँ, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि आप पहले एम्प्लॉय लेते हो और फिर इसको आप बाय बाय बोलते हो कि ये ट्रेनिंग दे देगा। पढ़ो ये accountability means people can count on one another to keep performance commitments and communication agreements. The key is being open to learning and have a growth mindset. ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे, हाथ पकड़ो एक दूसरे का, समझो हाथ पकड़ो, छोड़ना चाहिए। इसमें क्या है, क्या हाथ पकड़ने का यहाँ पे ये मतलब है कि हम लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। चाहे पर्सनल लेवल पे एक पर्सन नहीं पसंद, उसकी कोई हैबिट नहीं पसंद, उसका कपड़ा नहीं पसंद, कोई भी चीज एक पर्सन के बारे में नहीं पसंद हमको, ठीक है, जिसकी वजह से हमको लगता है इससे क्यों बात करूं, नहीं करनी बात, या एक पर्टिकुलर वे से वो पर्सन एक्ट करता है, मुझे नहीं इससे को लेना देना। लेकिन कंपनी को जब लेना देना है उसमें ये सारे लोग आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, आप सब लोग एक दूसरे के पार्टनर हो, हाँ ठीक है। तो जब भी आपको कंपनी के हित में काम करना है, पहली चीज है कंपनी में हो, कंपनी के हित में काम कर रहे हो तो एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है, सपोर्ट लेना भी जरूरी है, सपोर्ट
देना भी जरूरी है। आप हाँ कंपनी से बाहर हो गए, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तो आप बोल सकते हो कंपनी से लेना देना नहीं, उस पर्सन लेना देना नहीं है। तब तक आप दूसरे एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबल हो, ओनरशिप है, अकाउंटेबल हो, ठीक है, और आंसरेबल भी हो। जैसे बहुत बार रहता है हम लोग बाजू वाले को बोलते हैं कि तेरे को क्यों जवाब दूं, बॉस को बोलूंगा, बोलते हैं कि नहीं हम? तुझे क्यों आंसर करूं, मैं बॉस से बात कर लूंगा। तू कौन होता है, मैं बॉस से बात कर लूंगा। यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज के लिए खड्डे खराब हो गए तो हम लोग नरेंद्र मोदी को कॉल करो, ऐसा तो नहीं है ना। रोड खराब हो गए तो एक हायरार्की है, जैसे हमने बोला था। तो आपको पहले आपस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारे रिसोर्सेज डाल के नहीं हुई, फिर उसके बाद हायरार्की पे जाना है। डायरेक्टली हर चीज के लिए बॉस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हर बार बॉस को इन्वॉल्व। जैसे वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी इसने मुझे मारा, और फिर लेके गए दूसरे के फादर के पास, वैसा आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते कॉर्पोरेट के अंदर। नेक्स्ट, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? अभी ग्रोथ माइंडसेट पे हम लोग आ गए। ग्रोथ माइंडसेट पता, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है और क्वेश्चन पूछ लो, अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप से रिलेटेड। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, कौन बताएगा? ग्रोथ माइंडसेट किसको पता है और नहीं बोलना पा रहा है? किसको नहीं पता है? ये कौन पता है नहीं पता है? प्रॉफिटेबिलिटी काउंटर, प्रॉफिटेबिलिटी काउंटर, प्रॉफिटेबिलिटी काउंटर, ठीक है ठीक है। हम लोग माइंडसेट, माइंड क्या होता है? सर माइंडसेट मतलब ग्रोथ, जो आपने बताया कि अभी मुझे पता है कस्टमर ये है, मेरे को ये टारगेट में इसको ये चीज बोलनी है, और ये चीज बोलने के बाद ये अपना काम होने वाला है। अपना एक माइंडसेट होता है कि इसके बाद ये बंदा बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, तो ये अपना सेटल हो जाएगा। अच्छा, माइंड क्या होता है? माइंड क्या होता है? माइंड दिमाग तो ब्रेन हो गया ना। मन कहाँ होता है? अपना जो गोल है, मन कहाँ होता है? अपने भीतर पॉइंट करो कहाँ होता है मन? हाँ, यहाँ पे दिल होता है। दिल और मन एक ही होता है? दिल तो एक ऑर्गन है, दिल तो एक पार्ट है ना, जस्ट कर रहा है। मतलब जैसे कि अगर मैं कोई कस्टमर को टैकल करने जा रहा हूँ, मशीन सेल करने जा रहा हूँ, तो मेरे मतलब हायर मैनेजमेंट तक, मैनेजर तक नहीं जाना चाहिए, मैं खुद जाकर वो डील क्लोज करके आ जाऊँ। वो मुझे एक माइंडसेट, खुद को इंप्रूवमेंट कैसे करना है, ये कनेक्शन है। आज के 3 साल बाद अपन कैसे अपन को ग्रोथ, कंपनी को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसके साथ अपने को भी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ये सही लग रहा है। और कोई अपना जो गोल है सर, ये जैसे कोई भी एक मिशन रहता है, जॉब कर रहे हैं तो हमारा ये काम है, उसको एक सेट करके, माइंड सेट करके कि उस पर फोकस करके उसमें अपने को जो भी इम्प्रूव करना है, यहाँ से हेल्प लेना है, वहाँ फोकस से सेट करना, ये गोल फिक्स करके उस पे आगे बढ़ना है। और पीछे उनको भी बोलो, या स्टेप बाय स्टेप लास्ट ग्रोथ माइंडसेट और स्टेप बाय स्टेप गोल रखना है। अभी ये करना है, 2 साल के बाद ये माइंडसेट करके ना, ये टाइम में ये मुझे करना है, ये नहीं करना। ठीक है, पहले मैं माइंड की डेफिनेशन बता देता हूँ। हेलो, साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, ब्रेन एक पार्ट है जो सिर के अंदर है, दिल एक ऑर्गन है जो ब्लड सप्लाई करता है, माइंड एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन कराओगे तो पूरे में ब्रेन आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, किडनी, लिवर, लंग्स, सब कुछ आ जाएगा, माइंड नहीं आएगा। माइंड स्कैन करके कुछ है, बनी नहीं स्कैन, है ना। माइंड आपकी जो थॉट्स है, थॉट्स मतलब विचार, है ना, उसका एक कलेक्शन है, उसका एक बलून है। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये वर्ड बहुत यूज किया था, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कि जो आपका माइंड है उसमें से सारे थॉट निकल जाए तो आप एकदम शांत हो जाओ, आपके माइंड में कोई विचार ही नहीं चल रहे। तो माइंड एक कलेक्शन है, एक गोला है थॉट्स का। अब हर पर्सन का माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भी है, नेगेटिव थॉट्स भी है, ठीक है। और कितना कौन सी थॉट आपको कंट्रोल कर रही है, ये आपके पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले आप किस चीज के ऊपर अपने आप को फोकस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी
जो पर्सन ये सोच रहा है कि ये डब्बा है, ये उसकी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब जो मैंने आज तक सीखा है, ठीक है, उसके बाद जो भी मैं आज तक काम कर सकता हूँ, जो मेरी एबिलिटीज है, जो मेरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, जो भी मैं अचीव कर सकता हूँ वो एक डब्बे की तरह है। अगर मैं आज 30 साल का हूँ तो ये डब्बा ये साइज का है, इतनी ही मेरी कैपेबिलिटी है, इसके अंदर रह के मैं सारे काम कर सकता हूँ। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड कि जो मेरे पास है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर मैं मैथ्स में इतना हूं तो इतना हूं, अगर मैं इंग्लिश में इतना हूं तो इतना हूं, अगर मैं साइंस में इतना हूं तो इतना हूं, ठीक है, फिक्स्ड। ग्रोथ माइंडसेट मतलब मैं एक किसकी तरह हूं, पौधे की तरह। आप किसकी तरह हो, डब्बे की तरह के। कल जो है आज उससे बेहतर होगे नहीं होगे कि उतने ही रहोगे, रोज कुछ अलग होगे ना। अभी कल अगर पीसी में एक्सेल यूज किया और आज एक्सेल में कुछ चैलेंज आया तो कुछ नया सीख लेते हो एक्सेल में। वैसे ही कोई भी कस्टमर आया, कभी कोई डिफिकल्ट कस्टमर आया जिसको कभी हैंडल नहीं किया लेकिन आज हैंडल कर लिया, तो तुमने बोला वाह यार मैंने आज ये कस्टमर हैंडल कर लिया। तो अलग हुए ना रोज से, रोज हम लोग चेंज हो रहे हैं। हम लोग डब्बे की तरह नहीं है, हम लोग पौधे की तरह है। अब पौधे में क्या हो रहा है, जब आप डाल रहे हो अंदर इनपुट बाहर के थॉट्स का, तो आपके अंदर के थॉट्स और उगते हैं। तो नो द इंटेलिजेंस विल ग्रो एंड डेवलप। ये होता है, क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट। क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। नेक्स्ट, सबको एक टॉफी दे दो। आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से। ग्रोथ माइंडसेट। यार फटने चाहिए, जोर से। ग्रोथ माइंडसेट। नेक्स्ट, फिक्स्ड मतलब ब्रेन स्टैटिक है, टैलेंट और जो गिफ्ट है मेरे वो परमानेंट है, उतने ही, ठीक है, इसके अंदर ही फिक्स्ड। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आता है कि इंटेलिजेंस है और टैलेंट है, वो अप एंड डाउन हो सकता है। किसी की इंटेलिजेंस नीचे भी गई है, किसी को एक्सीडेंट हुआ, उसके सिर में इंजरी लगी, उसके ब्रेन में इंजरी हुई, वो अपनी याददाश्त भूल गया, तो कल तक जो उसको याद था वो उसको याद नहीं है, और आज जो याद है हो सकता है कल उससे ज्यादा याद हो। नेक्स्ट, ब्रेक। सही टाइम पे मेरे से हो गई चाय का प्रोग्राम हुआ, करूं कंटिन्यू करूं? यस सर। चलो एक एक पर्सन उठेगा, एक एक स्टेटमेंट दूंगा, बताना कि ये फिक्स्ड माइंडसेट है कि ग्रोथ माइंडसेट है। आई लव अ चैलेंज, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन उठाओ। मिस्टेक्स आर आवर फ्रेंड्स। अच्छा वही वाला, मिस्टेक्स आर आवर फ्रेंड्स। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट है। कैसे है इसको समझाओ, क्यों ग्रोथ माइंडसेट है? मिस्टेक्स आर आवर फ्रेंड्स मींस मिस्टेक करके हम लोग सीखते हैं, उससे ग्रोथ होता है एक्चुअली। हाँ, आगे वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, I can't do this homework. हाँ, ग्रोथ Fix. ये फिक्स माइंडसेट है। हाँ, नेक्स्ट, If I have to work hard, I am not very smart. Fixed mindset. ठीक है। नेक्स्ट, I was hoping this would be informative. Fixed mindset. ठीक है। नेक्स्ट, I am jealous when other kids do well. तू है ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। पता है उसको कैसे?
बताओ, मैं तुम ही हो ना उसके बाद। I was hoping this would be informative. मतलब ये चीज मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी, ऐसा मैंने उसको डब्बे में डाल दिया, तो वो क्या है? फिक्स माइंडसेट। नेक्स्ट वेरोनिका, ठीक है। I am jealous when other kids do well. फिक्स में ठीक है, फिक्स माइंडसेट। नेक्स्ट, I made a mistake and can't fix it. फिक्स माइंडसेट। ठीक है। नेक्स्ट, केतकी, I am not good at writing. ग्रोथ ना। I am not good at writing. हाँ, मतलब मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ तो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। ये स्टेटमेंट क्या है? फिक्स। मैं अपने आप को एक डब्बे में डाल रहा हूँ, नॉट गुड इन राइटिंग के, तो क्या है? डब्बे को इमेजिन करना है। नेक्स्ट, आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। ग्रोथ। हाँ, तो अभी ये बताएंगे। This maths is too hard. फिक्स ठीक है, फिक्स। क्यों? पहले से ही डब्बे में डाल दिया। हाँ, अपने आप को एक डब्बे में डाल दिया, हार्ड नाम के, ठीक है। तो फिक्स माइंडसेट और अच्छा नेक्स्ट पूछ रहा हूँ मैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में क्या ऐसी चीजें हैं जो एक फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकती है? क्या करना या क्या नहीं करना? पॉजिटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड मतलब कि ये सोचना कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है लेबलिंग नहीं करना, टैग नहीं देना। अरे मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मतलब आज मैं लेट आया, कल लेट आया था, परसों लेट आया था, मतलब मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। क्या रियलिटी है? 365 डेज में तो 3 दिन नहीं आया ना टाइम पे, तो कैसे हो गया कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ? अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो ज्यादा टाइम तो आया हूँ। इसलिए आपको जो बेटर है आपकी लाइफ में उसके साथ कंपेयर करना है करंट को। अगर ये भी एग्जांपल है, आई एम जेलस व्हेन अदर किड्स डू वेल, कि दूसरे लोगों के बच्चे अच्छे करते हैं, दूसरे लोगों के लोग अच्छा दिखते हैं, उनकी सैलरी अच्छी, मुझे जलन हो रही है, तो ये भी बोल सकते हैं कि आई गेट इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल, क्योंकि वो मेरे से बेहतर कर रहे हैं ना, इंस्पिरेशन भी ले सकता हूं मैं। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? ग्रोथ माइंडसेट को कैसे एस्टैब्लिश करें? अब ये दो साइड से होता है कि पहली चीज है कि मैनेजमेंट भी आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ पुश कर सकता है, दूसरा है आपके आसपास के कलीग्स भी आपको पुश कर सकते हैं, और थर्ड है सेल्फ, क्योंकि खुद की रक्षा नहीं कर सकते, खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा सकते, खुद को नहीं बचा सकते, तो कोई नहीं आएगा रेस्क्यू करने के लिए। अल्टीमेटली तुम हो यहाँ पे, सामने कंपनी है, बीच में सैलरी है और कुछ नहीं है, यही है ना। तुम्हारा डायरेक्ट कमिटमेंट किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ? कंपनी के साथ है ना डायरेक्ट कमिटमेंट। तुम और कंपनी दोनों आसपास हो, एकदम आमने सामने हो, और तुम यहाँ पे आंसरेबल हो, यहाँ पे वो पर्सन तुमसे एक्सपेक्टेशंस रख सकता है। प्रेज एफर्ट और वर्क, नॉट द पर्सन। नॉर्मली अभी है कि किसी पर्सन ने सेल्स अच्छी की, कौन है सेल्स में? क्या नाम है? अक्षय वाइकर। अक्षय, ठीक है। तो अक्षय ने सेल्स अच्छी की, उसने अपने सुपीरियर को अपना रिपोर्ट दिखाया, उसने बोला अक्षय बहुत कमाल का काम किया, या अक्षय वेरी गुड। तो ये क्या मैंने क्या एक जेनरिक वे से अक्षय को प्रेज किया, ठीक है। जब हमको ग्रोथ करानी है तो हमको क्या होना है? ये है जनरल, ये है जनरल, ये क्या है? जनरल अगर इतना बड़ा है तो ये क्या है? एस से एस, जनरल, जनरल, एस से जनरल सेकंड क्लास, जनरल, स्पेसिफिक, ये जनरल है। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, ये क्या है? लोखंडवाला में जाओ कहाँ है पॉवर्टी, या बैंड्रा में जाओ कहाँ है पॉवर्टी, ये क्या है? जनरल। सम एरियाज इन इंडिया आर पुअर, ये क्या है? स्पेसिफिक। तो जब किसी की तारीफ करनी है या खुद को भी अप्रिशिएट करना है कोई काम के लिए, तो उस टाइम पे तुमको उसके एफर्ट को प्रेज करना है कि क्या स्पेसिफिक उसने अच्छे से किया है।
सेल्स की, तो सेल्स में क्या पर्टिकुलर क्लाइंट को हैंडल किया, क्या पर्टिकुलर अच्छा किया जिसकी वजह से सेल्स हुई, ताकि उसको ये पता चले कि मेरे अंदर अच्छाई जो है वो क्या है और मैं ग्रोथ कैसे कर सकता हूं। अगर मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय, तो क्या इसमें समझ आया? गुड बॉय है, किस चीज में अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट में क्या अच्छा है, या ये एस्केलेशन में अच्छा है, या मैनेजमेंट में अच्छा, हमको नहीं मालूम, तो ग्रोथ कैसे होगी? जोर से बोलो, हेलो 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 जोर से हेलो हेलो। किसको किसको लग रहा है बहुत टाइम हो गया, चलो निकलते हैं? हाँ? मुझे आवाज नहीं आती ना, मेरे को अंदर से एनर्जी नहीं आती। देखो ना मैं बिस्कुट खा रहा हूँ ना चाय पी रहा हूँ, मेरे को एनर्जी कहाँ से आ रही है? आवाज से आ रही है। तो देना है ना मुझे एनर्जी। बोलो भाई, जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। एग्जाम्पल दो कि प्रेज कैसे करना है, एफर्ट को और पर्सन को नहीं। एक पर्सन ने कोई काम किया, हम वो पर्सन को प्रेज नहीं कर रहे, उसकी तारीफ नहीं कर रहे, उसके काम की तारीफ कर रहे। बीवी ने पिज्जा बना के लाया या बिरयानी बना के लाई, तुमने बोला तू बहुत अच्छी है, ये क्या है? तुमने बीवी को जनरल वे में प्रेज किया। स्पेसिफिक क्या होगा कि तेरे से टेस्टी पिज्जा कोई नहीं बना सकता, तो अगली बार वो फोकस किस पे करेगी? पिज्जा को बेटर करने पे। किसको? एक एग्जांपल और कोई मुझे दो, चाहे सबकी होगी, जल्दी दो एग्जांपल कि जहां हम लोग जनरल वे से प्रेज कर रहे हैं किसी को और स्पेसिफिक होके कर सकते हैं। अगर सेल्स वाले ने सेल्स टारगेट मतलब किसी ने अच्छा अचीव किया, तो लाइक मीटिंग में बोलो या कोई इसमें स्पेसिफिक उसको सामने खड़ा रख के कुछ टोकन ऑफ गिफ्ट या प्रेज भी कर सकते हैं, जिससे वो स्पेसिफिक हाईलाइट होगा, बाकी सारे मोटिवेट हो गए। राइट, ये लाइक ये कर सकते हैं, तो बाकी हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मतलब नेक्स्ट टाइम हम लोग उधर रहेंगे। बाजू बाजू में बैठिए। हां, उनको भी बाजू में दोनों। हां, तो आप प्रेज करोगे उस पर्सन ने एग्जैक्टली क्या किया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हमने पिछले सेशन में सीखा था कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में जहां पे प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, जिसने प्रॉब्लम की है, तुम्हारा कितना परसेंट है, उसका कितना परसेंट है, इसके बारे में हमको क्या होना है? स्पेसिफिक, ताकि अगर तुम इसकी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हो तो तुम इसकी बैड बुक्स में तो नहीं आओगे। तुम क्या बोलोगे, भाई तू दोस्त है अपना, तू फ्रेंड है अपना, तू अच्छा इंसान है, पर सेल्स में थोड़ा बेहतर कर। उसको हर्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा उसको। स्पेसिफिक हो गए तो जो काम को ठीक करना चाहते हो वो काम ठीक होगा, और अगर जनरल हो गए तो जो काम ठीक हो रहा था वो भी खराब होगा। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, प्रेज करना है खाली पर्सन को नहीं, उसके एफर्ट को, उसके एक्शन को। और अगर प्रॉब्लम भी दिखती है कहां पे भी, तो पर्सन को नहीं करना, पर्सन को टारगेट नहीं करना है, आपस में भी किसी को टारगेट नहीं करना है। ठीक है, मैनेजमेंट भी पर्सन को टारगेट ना करे, उसके काम को टारगेट करे, जो काम उसने सही और गलत किया उसको टारगेट करे, तो वो पर्सन काम में इंप्रूव करेगा। अगर मैं एक पर्सन को बोलूंगा कि यू आर अ फेलियर, यू आर गुड फॉर नथिंग, तो उस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस इतना था वो और इतना नीचे गिर जाएगा। तो मुझे स्पेसिफिक होना है कि तेरे बारे में बैड क्या है। एक पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है, सोशल वर्क करता है, एनजीओ में काम करता है, उसके बाद अच्छा कमाता है, फैमिली का ध्यान देता है, बस स्मोक करता है, तो मैं उसको ये नहीं, मैं बोलूंगा कि ही इज अ गुड पर्सन, बस ही जस्ट हैज अ बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग को टारगेट कर रहा हूं। तो अगली बार वो क्या बोलेगा, स्मोकिंग पे भी काम करते हैं, चलो इसके ऊपर भी कुछ बेहतर करते हैं या करने की कोशिश करता हूं, तो स्मोकिंग को क्विट करने के बारे में सोच सकता है। अगर मैं ये बोलूंगा कि ही इज अ बैड पर्सन, ही इज अ स्मोकर, तो तुमने उसको कैटेगरी में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया स्मोकर की, तो वो इंप्रूव ही नहीं होगा, वो कल को स्मोकिंग छोड़ के वीड भी चालू कर देगा। ठीक है, समझे? नेक्स्ट है हेल्प सेट लर्निंग गोल्स, कि क्या खराब किया या क्या बेहतर किया, उसको प्रेस किया, और फिर लर्न क्या करना है। अगर पिज्जा, मैंने बोला कि जो आपने पिज्जा बनाया या तुमने पिज्जा बनाया बहुत टेस्टी था, पर इसमें ऑरिगेनो थोड़ी अच्छी हो सकती थी, इसमें नमक थोड़ा कम हो सकता था, इसमें चीज थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, तो मैंने ये भी बताया कि क्या इंप्रूव करना है। मुझे अपने सिनेरियो से रिलेटेड चीज बताओ जहां पर इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आप घर यहाँ पे पिज्जा तो बनाना नहीं है। हाँ, तो कैसे यूज करोगे? केतकी
कहां पर किसी के वर्क को अच्छे को हाईलाइट करो, उसको ये भी बताओ कि उसके अंदर उसके लिए लर्निंग क्या थी या बेहतर हो क्या कर सकता था। अगर मेरे खुद के बारे में है लाइक तो मैनेजमेंट मुझे बता सकती है कि टाइम मैनेजमेंट अगर मुझे लैक ऑफ मतलब है तो वो कैसे मैनेज करके मुझे मेरा काम फिनिश करना है, तो दैट इज हाँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट के पार्ट को हाईलाइट भी किया और ये भी बताया कि उससे बाहर कैसे निकलो, सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं किया है ना। और कोई अपने से रोल से रिलेटेड बता सकते हो जहां पर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट आपको आपके पर्टिकुलर काम को ही हाईलाइट करे या नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करे। अभी तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है। अच्छा बोलो, थोड़ा 5 मिनट का टाइम है। अभी कौन बोल रहा था सैलरी कम देते हैं? वापस से मैं बोल रहा हूँ कि जब हमको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है तो क्या करना है? पर्सन के अंदर जो गुड है उसको स्पेसिफिक होके हाईलाइट करना है, फिर वो गुड के अंदर क्या बेटर या बेस्ट हो सकता है उसके लिए उसको गाइडलाइंस देनी है। ग्रोथ के लिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो यहाँ पे मैं अगर सब स्टैंडर्ड काम कर रहा हूँ या नॉर्मल ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, एक्सेप्टेबल काम कर रहा हूँ, पर मुझे एक्सीलेंट काम करना है, तो मुझे बताओ कि मेरे सब स्टैंडर्ड काम में क्या सब स्टैंडर्ड है। एग्जांपल दो, जैसे केतकी ने दिया। जैसे सर अभी लास्ट मंथ जो किए हम, तो अभी जैसे मैनेजमेंट है कि अभी पिछले महीने तुम ये काम किए तो इतना बेस्ट किए, लेकिन अगर ये भी किए रहते तो थोड़ा ये भी और बेस्ट हो सकता है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दो मुझे, कोई जैसे केतकी ने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया, पर्टिकुलर एग्जांपल जहाँ पे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एक्टिवेट अपने आप से होता है या कोई कैटलिस्ट बनता है? कोई मैनेजमेंट का पर्सन कैटलिस्ट भी बन सकता है ग्रोथ माइंडसेट में। अपने आप से भी होता है सर और मैनेजमेंट से भी होता है। हाँ। कि जैसे हम भी सोच करके कुछ कि हाँ ऐसा करेंगे, हाँ। तो मैनेजमेंट भी उसमें बोलता है कि नहीं ऐसा करो तो थोड़ा ये और बेस्ट होगा। राइट, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल मांग रहा हूँ किसी से भी, जैसे इनको अवार्ड मिला है वो बोल सकते हैं कि क्या ऐसा पर्टिकुलर चीज है जिसपे मैनेजमेंट हमें हाईलाइट करे कि ये हमारे में अच्छा है लेकिन इससे और बेहतर ये चीज हो सकती है और बेस्ट हो सकता है। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे सीनियर सर उन्होंने भी परसों फोन किया था, तब बोल रहे थे कि तू सेल अच्छा कर रहा है मगर थोड़ा सा कोल्ड कॉलिंग कम हो रहा है, तो तू ज़्यादा घूम नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन तो ज़्यादा घूम के कोल्ड कॉलिंग फिर में अच्छा ही है कर रहा है मगर थोड़ा और ये स्पेंड करता है। तो मैनेजमेंट ने पहले अप्रिशिएट किया, अच्छे सेल दिए, फिर उसके बाद हाईलाइट किया कि कोल्ड कॉलिंग कम हो रहा है, कि ये इंप्रूवमेंट वाला जोन है, और तुम्हारे ब्रेन में क्लिक हुआ कि मेरी एक चीज अच्छी है जिसके लिए मुझे अप्रिशिएशन मिला, अगर ये अच्छी हो जाए तो मैं और बेहतर करूंगा। तो इससे दिमाग में क्या ग्रोथ माइंडसेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो उसमें क्या थर्ड पॉइंट रह गया? कौन सा? वो इसने कवर अप किया ना, इसने कवर अप किया कि उसको डेवलप करना है, जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड कर लो। ठीक है, अभी एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कि प्रेस कर रहे हैं इंटेलेक्ट को। जनरली अगर हम लोग किसी को प्रेस कर रहे हैं तो यू आर अ ग्रेट किड, जनरल है, दैट इज अ ग्रेट जॉब। बहुत बार हम लोगों को जो शाबाशी मिलती है ऊपर से मिलती है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है, उसके बाद आई रियली लाइक दैट पेपर, ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑफ द वे यू वर्क इन स्कूल। ठीक है, अब ये जो है हम लोग जनरल वे से किसी को प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है जब हम लोग एफर्ट को प्रेस करते हैं, यू गॉट 8 आउट ऑफ 10 करेक्ट, 2 रॉन्ग मिले उस पे हाईलाइट नहीं किया, जो करेक्ट था उस पे हाईलाइट किया। आई नोटिस दैट यू आर टेकिंग टर्न्स ऑन द प्लेग्राउंड टुडे, डिस्क्राइब किया कि क्या अच्छा किया, क्या बेहतर किया। आई बेट यू वर्क हार्ड ऑन दिस वन। ठीक है, किस काम के ऊपर मैंने ज्यादा मेहनत की उसके ऊपर भी मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, वाओ, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स के ऊपर हम लोग ने किया कि 5 में से 5
bet that feels great, ठीक है, फीलिंग के ऊपर भी एम्फसाइज किया। जैसे कि अगर इसको इस तरह से बोला जाए कि सेल्स तूने अच्छी की, अवार्ड मिला, दैट मस्ट बी वेरी एनकरेजिंग फॉर यू, बट आई वांट यू टू एक्सेल इन दिस फील्ड आल्सो। तो उसको हाईलाइट करके बताया कि ये अच्छा है, उसके लिए तुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अच्छी फीलिंग हम लोगों को रोक भी सकती है। ये भी हो सकता है कि ये ग्रोथ माइंडसेट में जाए, ये भी हो सकता है कि ये ईगो सेंट्रिक भी हो जाए, ये सोचे अरे अभी अवार्ड मिल गया, अभी बहुत टाइम तक मुझे तो कोई ध्यान देगा नहीं, मैं लो परफॉर्मेंस में भी चला जाऊंगा तो मैं हाईलाइट नहीं होऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी कोई पीक परफॉर्मेंस होती है, उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए आपको उस फेज के अंदर सिर्फ 2 मिनट के लिए रहना है। जब आपके लिए लोग ताली बजा रहे हैं या आप कहां पर खड़े हो, आपको कोई अवार्ड दे रहा है, उसको अपने अंदर सिंक इन कर लो, पर उसके अंदर ही रहने मत लग जाओ। होता है ना बहुत बार हम लोग उस फेज के अंदर ही रह जाते हैं कि अभी मैं सुपीरियर हो गया हूं, अभी मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, अभी मैं एक्सीलेंट हो गया हूं, तो वो ग्रोथ माइंडसेट को रोकेगा। एप्रिसिएशन ऊपर भी लेके जा सकता है, पर एप्रिसिएशन अगर तुमने पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना है, नमक की तरह, बस टेस्ट स्वाद अनुसार अच्छा लगा, बस वहां से फिर आगे निकल जाना कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट लिखा था द की टू ग्रोथ माइंडसेट इज पॉजिटिव थिंकिंग। किसने बीच में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया था कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? ऊपर जाकर ग्रोथ करने के लिए पॉजिटिव, हां अच्छी से पॉजिटिव थिंकिंग ऊपर ही लेके माइंडसेट ग्रोथ कब होता है? जब पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तब। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग क्या है? जैसे हमने माइंड का मीनिंग किसको पता चल गया? माइंड क्या है? मन क्या है? सेट ऑफ थॉट्स, सेट ऑफ थॉट्स एंड सेट ऑफ बिलीफ। बिलीफ मतलब हिंदी में मान्यता। बिलीफ का मतलब क्या है? सबकी अलग अलग बिलीफ होती है। कोई बिलीव करता है स्मोकिंग इज बैड, कोई बिलीव करता है ड्रिंकिंग इज बैड, कोई बिलीव करता है कि चोरी बुरी चीज है, कोई बिलीव करता है कि चीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई बिलीव करता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चलता है ना। सबकी अलग अलग क्या है? बिलीफ। बिलीफ मतलब जो आपने, आपकी जो वैल्यूज है उसका सेट है बिलीव्स, और थॉट्स जो आपके मन में ख्याल चल रहे हैं वो है। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? The power to overcome hurdles. हर्डल्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कैपेसिटी, ठीक है। To achieve goals. हाँ, जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करे, ठीक है, ये समझ रहा हूँ मैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? तो जैसे इसने बोला था, एक है फिक्स माइंडसेट, एक है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ। उसका बीच का जो रास्ता है दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, ब्रिज, जैसे केतकी ने बोला कि फिक्स माइंडसेट है, यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट है। जो ब्रिज है उसका मतलब है कि आई कैन का एटीट्यूड। आई कैन मतलब मुझसे ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, यहां से उस तरफ जाना पॉसिबल है, मैं क्रॉस कर सकता हूं, ठीक है, उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मेंटल, ठीक है, एंड इमोशनल एटीट्यूड दैट फोकसेस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। सारा कुछ ही लाइफ में खराब नहीं है, सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में खराब नहीं हो रहा, सारा कुछ मैनेजमेंट में खराब नहीं हो रहा, सारे कलीग्स ही खराब तरीके से काम नहीं कर रहे, कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर एक्नॉलेज करना एंड एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो अगर कौन से लोग हैं, जैसे मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंटिंग रोल में, पिछली बार मैंने बोला था सेल्स में 2 लोग, कौन से लोग सेल्स में यहाँ पे? ठीक है, तो सपोज एक पर्सन के एक्शंस दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला था, तो उसमें आप ब्लेम डाल रहे हो। हमने जैसे बोला था कि अकाउंटेबिलिटी स्टार्टिंग में बात की थी, तो ब्लेम कर रहे हो कि वो पर्सन ने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरा काम खराब हो गया, ये हो गया, उसके नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करना, वो एस्केलेट कर सकते हो। अब उसके अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है जो आप यूज कर सकते हो अपने फेवर में, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। अ पॉजिटिव पर्सन एंटिसिपेट्स, एंटिसिपेट मतलब उम्मीद पे बने रहे, दुनिया कायम है ना, सैलरी बढ़ेगी, ये क्या है आपकी उम्मीद है ना, हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में रहे तो हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में अपना अटेम्प्ट 100% किया तो हो सकता है, मैटर्स को टाइम पे एस्केलेट किया तो हो सकता है, अकाउंटेबल रहे, ओनरशिप वाली फीलिंग के साथ काम किया तो हो सकता है, तो ही हो सकता है। A positive person anticipates, वो उम्मीद रख रहा है कि हैप्पीनेस उसकी लाइफ में आएगी,
हेल्थ आएगी, सक्सेस आएगी, and believe that he or she can overcome any obstacle and difficulty. ठीक है? अगर मैं ये बात करूं कि ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है, ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, ब्रेन के अंदर अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, पता है किसी को? न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और अलग अलग लोब्स होती है, प्री फ्रंटल लोब, उसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एक ब्रेन का फंक्शन है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि हाथ उठाओ, एक है जो बोलने के ऊपर नियंत्रण कर रहा है, एक है परसेप्शन, मैं क्या फील कर रहा हूं आपके बारे में, एक है साइट। सबको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस है, और जितने न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे न्यूरॉन से बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू, अलग अलग, ठीक है। अब ये साइंस के रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि एक पर्सन है वो बैठ के बोलता है अरे मेरी लाइफ कितनी खराब है, अरे वो लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, अरे सैलरी कितनी कम है, अरे घर में कितना सारा ये नेगेटिविटी है, ये है। उस पर्सन की जो न्यूरॉन्स है उसका जो फंक्शन है, जो अच्छे न्यूरॉन्स है, जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स है हैप्पीनेस वाले, वो रिलीज होने कम हो जाते हैं। और जो पर्सन बार बार ये बोलता है कि आई कैन डू इट, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, मैं करूंगा, कुछ खराब नहीं है मेरी लाइफ में, जो है उससे बेहतर करूंगा, ऐसी बात जो बोलता है उसके जो हैप्पी हार्मोन्स है, एंडोर्फिन्स है, वो बढ़ जाते हैं। ये रिसर्च प्रूव करती है। घर पे जाओगे तो रिसर्च गेट पे जाओ और इस रिसर्च को पढ़ो कि हमारी थॉट्स जो हम लोग सोच रहे हैं और उसकी वजह से जो फील कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती है। इसलिए अगर नेगेटिव सोच सोच के अपना कॉन्फिडेंस गिराना है, सेल्फ एस्टीम गिराना है, लो परफॉर्मेंस वाला बनना है, अगर ये पॉसिबल है तो अच्छा परफॉर्मेंस बनना भी पॉसिबल है। किसको चूज करना है ये कि क्या बनना है? हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस का खुद को यही चूज करना है ना कि अच्छा परफॉर्मेंस करना है। नेक्स्ट, thoughts are energy, they are real and they have power. Mind power is one of the strongest and most useful powers you possess. This power consists of your thoughts. Thoughts क्या है? Seed. Thought की पावर कितनी है पता है? जब तक उसमें पानी नहीं डालते तब तक कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे माइंड में अगर थॉट है कि ये रूम में कोविड है, अभी अगर मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि ये रूम में कोविड है, ठीक है, तो ये थॉट मेरा यहाँ पे बैठना मुश्किल कर सकती है, ये मेरा सुख चैन छीन सकती है। ये थॉट की वजह से मैं कंटिन्यूसली एंजाइटी में हो सकता हूँ। लेकिन ये थॉट होना कि यहाँ पर कोविड का कोई इंफेक्शन नहीं है, ये रूम एकदम क्लीन है, ये मुझे यहाँ पे पीस भी प्रोवाइड कर सकती है। तो थॉट्स का पावर कब है? जब आपने उसको डेवलप होने दिया। हेलो बात की एनर्जी नहीं दी, जोर से बोलो। मैं यहाँ पे बुलाऊं एक एक को? नहीं, ठीक है। The thoughts that pass through your mind are responsible for everything that happens in your life. ठीक है, बॉस ने बोला कि ये चीज तुमने अच्छी नहीं की, तो तुमने माइंड में ये सोचने लग गए बॉस मुझसे प्यार नहीं करता, बॉस ने मुझे ऐसा ट्रीट किया, बॉस दूसरे को ज्यादा फेवर कर रहा है, मैं निकाला जाऊंगा। ये थॉट्स आने लग गए अपने आप, जबकि बॉस ने खाली क्या बोला, ये काम तो बेहतर कर लो। उसको ऐसे भी लिया जा सकता था ना, पर तुमने उसके पीछे क्योंकि सास भी कोई बहुत ही पूरी स्टोरी बना दी है ना, और उस थॉट ने तुमको क्या कर दिया, तुम्हारा चैन छीन लिया। तुम अपनी पोजीशन बचाने के लिए और एक्स्ट्रा काम करने लग गए, और कभी-कभी वो जो एक्स्ट्रा काम करने लग गए वो दिखने लग गया तुम्हारे बिहेवियर में कि कितने ज्यादा तुम ओवरवर्क कर रहे हो या अपनी पोजीशन को सेव कर रहे हो, ठीक है, या छटपटा रहे हो, ठीक है, वो दिखने लग गया। Your predominant thoughts influence your behavior and attitude and control your actions and reactions. एग्जाम्पल है कि अगर मैं ये सोचूं कि एक पर्सन मुझे लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता, तो मैं उस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा काम करूंगा और वो मेरे एक्शंस में दिखने लग जाएगा। तो अगर वो थॉट है, वो रियल थॉट है, असली में वो पर्सन ने अपने मुंह से तुमको कम्युनिकेट किया है, ये नहीं बोला कि योर सेल्स वर लेस दिस वीक, ये बोला, या ये बोला कि यू आर यूजलेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नॉट बी हियर। लेकिन हमने ये सोचा कि बॉस मुझसे ये बोलना चाह रहा है कि यू शुड लीव द ऑर्गेनाइजेशन, उस दिन से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हम उस दिन सोचते हैं एक दिन तो निकालना ही है, तो क्यों मेहनत करूं, है ना, क्यों ओवरवर्क करूं, क्यों ध्यान से काम करूं, अभी इतनी सी गलती के लिए इतना बोल दिया, अभी आगे कितना टाइम मुझे झेलेंगे मुझे नहीं मालूम, तो मैं मिस्टेक्स और करने लग जाता हूं।
असल में बॉस ने या तुम्हारे जो सुपीरियर ने तुमको सिर्फ हाईलाइट की तुम्हारी मिस्टेक, लेकिन तुमने सोचा कि तुमको लेबल कर दिया, तुमको टारगेट कर दिया, तो ये क्या है? एरर इन थॉट। क्या है? एरर। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब डिस्टॉर्टेड, धुंधला, है ना? तो कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग से रिलेटेड जो धुंधली चीजें तुम्हारे माइंड में आ गई है, जो क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी हट गई है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट कोई बताएगा कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड क्या होता है? डर ज्यादा रहता है, करूँ या नहीं करूँ, सस्पेंस रहता है दिमाग में हमेशा। सस्पेंस, बोलूँ या नहीं बोलूँ, करूँ या नहीं करूँ या ना करूँ, ये तो इनडिसिसिवनेस हो गया। सही है कि गलत है, सही है गलत है, इनडिसिसिवनेस हो गया। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जैसे हमने बोला माइंड क्या है? माइंड क्या है? मन। मन क्या है? थॉट है, थॉट्स है। ये थॉट्स का बलून है, पॉजिटिव थॉट्स भी है और नेगेटिव। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? डर की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है आप जो अभी हो, अवेयर हो, अवेक हो, अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, करंट मूवमेंट में हो, वो है आपका कॉन्शियस माइंड का मतलब है जो आप अभी हो। आप अभी क्या हो? आपका नाम? तो ये केतन है। कहाँ बैठे हो? कहाँ के? वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? मुंबई। हाँ, तो ये जो नॉलेज हो ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो है आपकी कॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। जो आपको बोल रहा है कि बिस्किट पड़ा है तो खाना है, चॉकलेट पड़ी है तो खानी है, चाय आई है तो पीनी है, 2 बजे तो निकलना है, ये जो अवेयरनेस है क्या, वो क्या है? कॉन्शियस माइंड। ये सारी अवेयरनेस है। अब यहां जो है, जो इसके नीचे है, जो हम लोग बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग की टिप ऊपर है कॉन्शियस माइंड जो दिख रहा है, लेकिन अंदर आपकी बहुत सारी चीजें काम कर रही है जो आपको पता भी नहीं है नोइंगली। वो क्या है? आपकी मेमोरीज। साथ में बैठे बैठे मैंने कोई स्लाइड शो दिखाया कोई लड़की का, तो किसको पुराना प्यार याद आ जाएगा? आएगा कि नहीं? हाँ, या मैंने यहाँ पे कोई भी मूवी का पोस्टर दिखाया तो उसको याद आ गई ये मूवी में देखने गया था, याद आएगा कि नहीं? तो मेमोरीज का है, वो अभी फोकस में नहीं है, लेकिन अचानक से रिप्ले हो जाएगी। इमोशंस, अगर यहाँ पे कोई इमोशनल अभी सीन दिखाया तो वो इमोशन आप घर के साथ, पास्ट के साथ किधर कनेक्ट कर लोगे? या रास्ते से जा रहे हो, कोई गरीब बेगर को बैक करते हुए देखा तो कितना दुख आ जाएगा अंदर अपने आप कि यार कितनी लाइफ इसकी खराब है, ऐसा आ जाएगा, इमोशन आ जाएगा। या और भी किससे मिले तो इमोशन आ सकता है। क्रिएटिविटी, बैठे बैठे कुछ आइडिया आया दिमाग में तो कुछ नया कर पाओगे। कोई लोग यहाँ पे बैठे बैठे पेपर पे कुछ बना रहे होते हैं, बना देते हैं ना। बिलीफ, मैंने यहाँ पे कुछ बोला स्मोकिंग के अगेंस्ट, तो जो स्मोकर है बोलेगा एक सर ने अच्छा नहीं दिया लेक्चर। मैंने बोला अगर ड्रिंकिंग के प्रो में, तो जो यहाँ पे ड्रिंक नहीं करता बोलेगा नहीं ये सही लेक्चर नहीं। वो क्या है? आपकी बिलीफ इज पर्सनल नॉट यूनिवर्सल, है ना? जी सर। जैसे 100 में से 80 लोग बोलते हैं भगवान है, वो उनकी क्या है? 20 बोलते हैं कि नहीं वो एथीस्ट है, वो बोलते नहीं है, तो वो उनकी क्या है? तो दोनों डिफाइन नहीं करते कि वो है कि नहीं है। ये नहीं है कि 80% बोलते हैं कि है तो है, या 20 बोलते नहीं है तो नहीं है। वो उनकी पर्सनल क्या है? बिलीफ। और फैक्ट एंड फैंटेसी, फैक्ट मतलब जो भी फैक्ट्स है कि मैं इंडिया में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, ये फैक्ट है। फैंटेसी मतलब मैं कुछ ड्रीम्स के अंदर जा रहा हूँ, डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आ रही है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और असल में ये होता है 5% और ये होता है 95%। तो असली में जो आप चीजें कर रहे हो रेगुलरली या नहीं कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड और उसके नीचे क्या है? थॉट्स आर कंटेजियस। कंटेजियस मतलब संक्रमण, हाँ, कोविड की तरह, है ना? तो आप
आप यहाँ पे जैसे कि आप सब सेल्स में सब इकट्ठे बैठे, इस मंथ में बहुत प्रेशर है, एक ने बोला, तो सबको फील होने लग गया कि हाँ प्रेशर तो बहुत है। अटेंशन? क्या बात कर रहा हूँ मैं? किसको है प्रेशर? नीचे हो गया। कंटेजियस का मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं। कंटेजियस मतलब है ना, जो एक पर्सन से सेल्स के एक पर्सन ने बोला इस मंथ बहुत प्रेशर है, इस मंथ बॉस ने अच्छे से सैलरी लेट आई इस मंथ, है ना, तो बाजू के लोगों ने भी उस थॉट के ऊपर वो सब सफर करने लगे। जैसे वेव के ऊपर एक बंदा चढ़ जाता है तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो वैसे ही वो, हाँ यार तूने सही बोला, ऐसा ही है, बहुत एनवायरनमेंट भी ना अच्छा नहीं है ना यहाँ का, लोग भी आपस में इधर उधर की बातें करते रहते हैं ना, तो एक पर्सन की थॉट ने दूसरे पर्सन की थॉट्स को भी एक्टिवेट कर दिया। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो खुद अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर उसको बॉक्स बना लो। पॉजिटिव थिंकिंग में ग्रोथ माइंडसेट लेके आओ, नेगेटिव थिंकिंग में ग्रोथ माइंडसेट नहीं चाहिए हमको। अगर खुद का मन है नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना, जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ बोलना, प्रेशर के बारे में कुछ बोलना, वर्क एथिक्स के बारे में कुछ बोलना, तो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको अपने तक रखो, उसको कंटेजियस मत बनाओ, दूसरे लोगों को उसके चपेटे में मत लो, ठीक है जी सर। नेक्स्ट, if you realize how powerful your thoughts are, you would never think a negative thought। मैं सबसे बोलूंगा कि अगर टाइम मिले तो नेगेटिव थॉट्स का ब्रेन के ऊपर, माइंड तो अलग हो गया, ब्रेन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, इससे रिलेटेड रिसर्च है, ऑनलाइन है, अगर हो सकेगा तो मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगा, टाइम मिले तो उसको पढ़ना, कि एक नेगेटिव थॉट ब्रेन के एक्चुअल न्यूरोकेमिकल्स को चेंज कर सकती है, ब्रेन के पैटर्न्स को चेंज कर सकती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को चेंज कर सकती है, कनेक्शंस को अल्टर कर सकती है, सिर्फ नेगेटिव थॉट। नेक्स्ट, ये क्या है? ये क्या है? हाफ ग्लास ऑफ वाटर, एम्प्टी ग्लास, फिल्ड विद एयर बोल सकते हैं। एम्प्टी बोलना जरूरी है, तो हम लोग भी किसकी बात करते हैं, एक तो ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा है फिक्स माइंड, ठीक है, पॉजिटिविटी, ठीक है, एक ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। सपोज सैलरी टाइम से आ रही है, इंक्रीमेंट टाइम से हो रहा है, सब लोग सपोर्टिव है, तो क्या है? फुल ग्लास ऑफ वाटर। अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स है, तो क्या है? तो इसका मीनिंग फुल ग्लास ऑफ वाटर, हाँ एम्प्टी ग्लास, नहीं क्या हुआ तो एम्प्टी ग्लास हुआ, कंपनी से निकाल दिया तो, कंपनी से निकाल दिया, जॉब ही नहीं रही तो हम लोग उसको फिर भी बोलेंगे फील्ड विद। अब इसमें बोलेंगे मैं पॉजिटिविटी कैसे ढूंढूं, मेरी तो जॉब छूट गई है, इसको फील्ड विद एयर कैसे बोलूंगा, है ना, उसी को पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर तुम बोलोगे कि मेरी जॉब छूट गई, यहाँ पे ये बोल सकते हो ना, मेरी जॉब छूट गई, मुझे जॉब से निकाला गया है, मेरा परफॉर्मेंस लो था, मुझसे कंपनी खुश नहीं थी, तो तुम अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो, सेल्फ एस्टीम लो कर रहे हो, तो अगली बार जब नेक्स्ट में monster.com या कहाँ पे जॉब ढूंढने की बारी आएगी तो पहले ही हार मान चुके होगे कि क्यों जॉब ढूंढूं, मिलेगा ही नहीं, क्या दूसरा एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करेगा, क्या वहां पे मैं परफॉर्म करूंगा, क्या मेरी जॉब अच्छी जाएगी, नहीं, तो सीधा ही तुमने हार मान ली। अगर तुमने बोला है कि आई हैव लॉस्ट दिस जॉब, आई कैन फाइंड समथिंग बेटर, आई कैन डू जस्टिस टू द रोल व्हिच आई फाइंड नेक्स्ट, तो दैट इज कॉल्ड फील्ड विद पॉजिटिव। हां, इसको नींद आ रही है, 2 बज गए मुझे पता है, लेकिन हमने लेट चालू किया, अभी बाकी है, कंटिन्यू करूं ना? हां। नेक्स्ट, सेल्फ टॉक क्या होता है? लास्ट सेशन में किसी ने एक सेल्फ टॉक के बारे में बताया था, हमको अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और हम अपने आप को क्या बोलते हैं इंटरनली। सेल्फ टॉक, अभी इतने सारे लोग हो तो एक दूसरे से बात करोगे, अकेले पर्सन बैठेगा तो खुद से बात करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है, पर सेल्फ टॉक क्या है? अंतर्मन से बात करना, अंतर्मन से बात करना, बाबा जी ने बोला। नेक्स्ट, क्या होता है सेल्फ टॉक? लास्ट सेशन में हमने, मुझे ना वो बहुत एनर्जी कम लग रही है,
बहुत ज्यादा। एक चाय और बोलो। तो अभी जैसे टीवी में जा रहा तो पहले मेरे से मतलब मैं सेल्फ टॉक करके कि इसको कैसा टैकल करना है, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव में कैसे लाना है, ये सब मतलब तैयारी एक प्रकार की तैयारी करके जा रहे हैं। आपको जो बैक साइड है वो उसको लाना ही आगे ऑटोमेटिक थॉट्स के ऊपर पहले बात करते हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स मतलब कि जब कोई सिचुएशन लाइफ में आई, ठीक है, जब कोई सिचुएशन लाइफ में आई, जब कोई रोल निभाना है, उस टाइम पे हम लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं ज्यादातर हमने पहले उस मोमेंट में क्या किया और क्या नहीं किया पास्ट से। दूसरा है क्या वो काम पहले किया ही नहीं, तो हम लोग अपने आप को अंदर से एनालाइज करते हैं, क्या मैं अच्छे से करूंगा, जस्टिस करूंगा रोल से, क्या सही से परफॉर्म करूंगा कि नहीं, होगा नहीं होगा, सर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, लग रहा है रिजेक्ट ही करेंगे। और फिर मैं जैसे जैसे नेगेटिव में पढ़ता हूँ और नीचे गिर के मैं हर चीज को रियल मानने लग जाता हूँ कि सारा का सारा गलत ही मेरे साथ होगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। ऑटोमेटिक थॉट्स अंदर आते हैं मेरे, जो मुझे बार बार नीचे गिराते जा रहे हैं, मुझे एक आईना दिखा रहे हैं जो रियल नहीं है, ठीक है। अब कोई सेल्फ टॉक और नेगेटिव टॉक कहां से आता है? लॉजिक और रीजनिंग से कि पिछली बार ऐसा हुआ तो अभी भी ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा आता है जो मैंने बोला बिलीफ से, पुरानी मेरी बिलीफ है मेरे बारे में, उससे आता है, या मेरी पुरानी कोई थॉट्स है उससे आएगा, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं सामने वाले पर्सन को अच्छे से नहीं समझ पाया और उसके बेस पे मैंने जज कर लिया कि ये पर्सन मुझे एनालाइज कर रहा है। नेक्स्ट मेरी बैटरी तो फुल है, तुम्हारी लो हो रही है। मैं भी चार्जिंग में लगाओ सब लोग एक दूसरे को लगाओ चार्जिंग। कौन बोर हो गया? कोई नहीं। थॉट्स क्या होता है? जो हम लोग सोचते हैं। अभी क्या सोच रहे हो? हर पर्सन बताओ अभी क्या सोच रहा है? अभी एग्जैक्टली अभी क्या सोच रहा है? क्या? हाँ ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो? वो बैटरी चार्ज हो रही है, सब बैटरी। हाँ चॉकलेट। चॉकलेट दे रहा था। भूख लगे तो चॉकलेट खाओ। चॉकलेट। हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? अभी भूख लगी है। कभी सुबह कितने बजे आए सब लोग? 9:30। अभी इसके बाद घर ही जाना है? अभी नहीं। और है कंटिन्यू में काम? नेक्स्ट घर कितने बजे जाएंगे? घर 2 बज गए। हाँ क्या सोच रहे मेरी टीम अभी खेल रही है, इसके बारे में सोच आप कौन सी टीम खेल रही है? इंडिया मैच है ना। हाँ ठीक है। भूख लगी। भूख लगी। मोबाइल वाइब्रेट हुआ, किसका मैसेज है? तो मोबाइल ने तो वाइब्रेट किया किसी को। कॉल आ रहा है तो यहाँ से फ्री होंगे तो कॉल करेंगे। हाँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? बस कस्टमर का कॉल आ रहा है, मीटिंग खत्म हो गई। हाँ ठीक है। जो हम लोग बोल रहे हैं थॉट्स व्हाट वी थिंक, इसका मतलब ये होता है कि जनरली हम लोग फिजिकली तो बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, पर मेंटली हमारा कुछ परसेंटेज और कहाँ होता है, ये हमेशा होता है। 100% अटेंडेंस हर एक चीज में, इवन जब सेल्स कर रहे हो तो उसमें भी बीच में और कोई मिलावट आ जाएगी, है ना। तो ये है थॉट्स। अब सपोज क्लाइंट से रिलेटेड काम कर रहा हूँ और थॉट कोई और फैमिली रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड चल रही है जो मुझे नेगेटिविटी दे रही है, वो नेगेटिविटी खींच के मेरे क्लाइंट वाले काम में भी आ जाएगी और जो इमोशंस है उस टाइम पे मैं उससे रिलेटेड इमोशंस फील कर लूंगा। और बिहेवियर मतलब व्हाट वी डू। अभी जब हम लोग नॉर्मली बिहेवियर की बात करते हैं, एक बिहेवियर है जो अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, वो क्या है? हाँ एंगर। गुस्से को इतना ज्यादा अच्छा इमोशन नहीं माना जाता। ऐसा लगता है कि गुस्से वाले पर्सन से दूर रहा जाए, उससे ज्यादा इंटरैक्ट ना किया जाए, ऐसा लगता है, ठीक है। तो सपोज मेरे अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कार का ईएमआई नहीं भरा, अरे घर पे आ गए तो ठीक है, घर पे वाइफ से कुछ अनबन है, सास से कुछ अनबन है, गर्लफ्रेंड से कुछ अनबन है, और कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे और सेल्स। तो उधर यहाँ पे सेल्स के बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ पर वहां का एंगर फ्रस्ट्रेशन अंदर बिल्डअप हो रहा है, वो एनर्जी अंदर बढ़ रही है, अंदर से ऊपर उठ रही है
और फिर सामने मेरे दूसरे कलीग के साथ सेल्स की बात की, उसने बोला अरे ये हो गया, अरे दिमाग में खराब कर, ऐसा रिप्लाई आ गया। तो उसको लगा भाई मैंने तो सिर्फ इतना पूछा, ये किस चीज का रिप्लाई था, ये वो एंगर था जो वर्क से रिलेटेड नहीं है। तो हर बार जो एंगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, वो काम से रिलेटेड नहीं होता, वो जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स है उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, ठीक है, कैसे थॉट्स को करेक्ट करना है, ठीक है। पहले वॉच योर थॉट्स बिफोर दे बिकम योर वर्ड्स। कुछ सोचोगे और लोगों को कैसे पता चलेगा तुम वो सोच रहे हो, कोई अंतर्यामी तो है नहीं जब तक बोलोगे नहीं। हाँ ठीक है, तो पहले थॉट्स को वॉच करना है बिफोर दे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स बिफोर दे बिकम योर एक्शन। वॉच योर एक्शंस बिफोर दे बिकम योर हैबिट्स। रोज एक्शन हैबिट की बनते हैं, रोज एक एक काम करोगे, रोज ब्रश कर रहे हो तो रोज अपने आप वो हैबिट बन गई, है ना। वॉच योर हैबिट्स बिफोर दे बिकम योर कैरेक्टर। रोज स्मोक कर रहे हो तुम्हारा कैरेक्टर बन गया, रोज ड्रिंक कर रहे हो तुम्हारा कैरेक्टर बन गया। एक दिन ऐसा लगता है कि मैं यही हूँ, है ना, लगता है कि वहीं बैठे रहो और पीते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है वॉच योर कैरेक्टर बिफोर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। अभी रोज दारू पीने वाले की किडनी खराब हुई तो उसकी डेस्टिनी बन गई ना। उसको तो कोई बाबा जी ने ये नहीं बोला हाथ पे लिखा है भाई तू इतने साल में किडनी डिजीज से मरेगा, लेकिन उसने खुद डेस्टिनी बनाई अपनी। कैसे? अब एग्जांपल देता हूँ क्योंकि क्या पता किसी की दारू छूट जाए। थॉट्स आया, किसकी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ? कोई एक नाम बताओ, इल्यूजनरी गर्लफ्रेंड का बता दो। बोलो कोई तो बोलो। अरे एक इल्यूजनरी नाम बता दो। पूजा। क्या? तो सिंगल रहता हूँ, ऐसा बारी नाम है। शंकर भाई। काव्या, ठीक है। तो सपोज काव्या किसकी गर्लफ्रेंड है, किसकी है? केतन को मदद ठीक है। केतन की गर्लफ्रेंड काव्या है और केतन ने काव्या को बार-बार कॉल किया, कंटिन्यूअसली कॉल किया, मैसेज किया, हाय हाउ आर यू, आई एम मिसिंग यू, प्लीज मीट मी, ऐसे ऐसे। वो रिप्लाई नहीं कर रही, फोन नहीं उठा रही, किसी चीज पे नाराज हो गई एक दिन पहले की बात पे। तो उसने थॉट्स में लेके आया केतन के काव्या अभी मुझे छोड़ देगी, ठीक है, मुझे डंप कर देगी, अभी रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, अभी आगे मैं अलोन रह जाऊंगा, सिंगल रह जाऊंगा, क्या करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसको वर्ड्स उसके दिमाग में मुंह में आए कि मैं काव्या को मैसेज करता हूं सामने से ही, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ऐसा कुछ उसने मैसेज किया, ठीक है। एक्शंस में वहां पे जाके पुराने गिफ्ट जाके फेंक के आ गया या उसके मुंह पे फूल मार के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हैबिट्स कैसे बनेगी? उसको में भी ये लगेगा कि आगे से भी जब मैं कोई लड़की को प्रपोज करूंगा तो वो मुझे रिजेक्ट करेगी, तो उसके अंदर वो रिजेक्शन की हैबिट आ जाएगी, ठीक है। और कैरेक्टर, वो बार-बार ऐसा पर्सन बन जाएगा लूज कैरेक्टर का, बार-बार सबको अप्रोच करेगा, बार-बार रिजेक्ट होगा, और उसी दुख में वो मे बी रोज ड्रिंक करने लग गया, ठीक है, उसकी याद में ड्रिंक करने लग गया या एडिक्शन में पड़ गया, तो वो उसकी क्या बन जाएगी? डेस्टिनी। तो ऐसे जो भी चीज है तुम करते हो लाइफ में, वो चालू होती सिर्फ एक यही थॉट के मेरा परफॉर्मेंस कंपनी में अच्छा नहीं है और कंपनी मुझे निकाल देगी, ये तुम्हें monster.com indeed.com पे जाके नई जॉब ढूंढने पे मजबूर कर दी है। तो थॉट थी लेकिन तुमने उसको एक्शन में कन्वर्ट किया। डर क्या था? ये जॉब छूट गई तो बैकअप होना चाहिए। यही थॉट कि ये लड़की मुझे छोड़ देगी, लड़का मुझे छोड़ देगा, वो लोग टिंडर पे जाके दूसरा बैकअप ढूंढते हैं पहले ही। क्यों? क्योंकि डर है कि वो छूटने से पहले एक मेरे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब कॉमन फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव इररेशनल सेल्फ टॉक, ठीक है। क्या टाइप की सेल्फ टॉक या खुद से बात करना या अंदर होता है? पहला होता है फिल्टरिंग। You magnify the negative aspects of the situation and filter out all the positive ones. जो भी तुम्हारी सिचुएशन में खराब था, मे बी कहां पर कोई जॉब के लिए गए और वहां पे रिजेक्ट हो गए, ठीक है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, और जब वापस से आए तो बहुत ज्यादा मायूस हुए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब जो जॉब पे तुम जा रहे थे वो का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे एम्प्लॉइज को में भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन करते हैं,
तो तुमने उसका पॉजिटिव पार्ट को हाईलाइट नहीं किया, तुमने सिर्फ ये सोचा कि बस जॉब चली गई। वो क्या है, फिल्टर कर दिया अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर दिया। दूसरा पर्सनलाइजिंग, कुछ भी खराब हुआ तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, हमेशा मेरे से सेल्स नहीं होती, हमेशा मैं फेलियर रहता हूँ, हमेशा लोग मेरे से खुश नहीं रहते, है ना। ये माइंड में ऑटोमेटिक होता है, उसको बोलते हैं पर्सनलाइजिंग, हर एक चीज को पर्सनली लेना। फिर आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग, उसको बोलते हैं यू ऑटोमेटिकली एंटिसिपेट द वर्स्ट, बुरा से बुरा ही होने वाला है, मुझे निकाल ही देंगे, ठीक है, या मेरे दो लोगों ने खांसा तो मुझे कोविड हो ही जाएगा। ये क्या है, सिर्फ बुरी चीज पे फोकस करना। और पोलराइजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट सोचना, ब्लैक एंड व्हाइट सोचना मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अच्छी है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खराब है, ब्लैक एंड व्हाइट सोचना। स्मोक करने वाले खराब है, ड्रिंक करने वाले खराब है, या जो नहीं करते वो अच्छे हैं, ये है पोलराइजिंग। नेक्स्ट चलो पढ़ो। I have never done it before. ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट कोई तरीका तो होगा ना कॉम्प्लिकेटेड तो करने का। अपने ईयरफोन्स में कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कभी-कभी, ब्लूटूथ वाले ना हो तो, है ना, उलझे हुए होते हैं, सुलझ जाते हैं कि नहीं जाते। नेक्स्ट ये बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोगों को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं दिए मैनेजमेंट ने। तो नेक्स्ट अब ये स्टैंड मेरे पास नहीं तो मैंने 4 बुक रख के भी मोबाइल रखा हुआ है ना, तो मैं कंप्लेन तो नहीं कर सकता, स्टैंड ही नहीं है। नेक्स्ट फिर टाइम कम है, काम ज्यादा है, और काम में से डिवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो कम टाइम के अंदर 1 2 3 वाले कर लेते हैं, 4 5 को बाद के लिए छोड़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटाइजिंग। नेक्स्ट कोई तरीका ही नहीं है कि ये काम करेगा, ठीक है, आई कैन ट्राई टू मेक इट वर्क। फिर ये भी एज है कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, या मुझे कोई सही से रिप्लाई नहीं दे रहा, या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो मे भी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ मैं बेहतर सीखूं कि किस तरह से अपने प्रॉब्लम को या कुछ चीज को कम्युनिकेट करूं तो वो पर्सन शायद अप्रोच करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, जो कंपनी है तुम्हारे आसपास के लोगों की, अगर वो पॉजिटिव सोचने वाले लोगों की है तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई आसपास नेगेटिव सोच रहा है, ट्राई करो उसको भी मोटिवेट करो कि वो पॉजिटिव सोचे। कोई भी आसपास ये बोलता हुआ दिखाई दे कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, या मैं ये कंपनी से मैं परेशान हो गया, मुझे नहीं कंटिन्यू करना, तो उसको पंप अप करना है कि ये सिर्फ एक दिन है, एक इंसिडेंट है, एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है जो लूज हो गई, पूरी की पूरी पिक्चर खराब नहीं। नेक्स्ट ये पढ़ो, always use only positive words while thinking. 1% ऊंचा पढ़ लो। Always use only positive words while thinking and while taking. Use the words such as I can, I am able, it is possible. हाँ, जैसे अगर मेरे माइंड में ये आया कि ये टाइम ये काम को करने के लिए बहुत कम है, तो बोलेंगे कि even if the time to accomplish the task is less, I can or I will be able to put efforts to accomplish the task. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड शो। फायदा क्या है पॉजिटिव थिंकिंग का, उम्र बढ़ेगी। दूसरा, डिप्रेशन कम होएगा, डिस्ट्रेस कम होएगा, कॉमन कोल्ड से भी अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उससे भी नीचे जाओगे, क्योंकि इम्यूनिटी का, स्ट्रेस का, ओवर थिंकिंग का साथ में कनेक्शन है। बेटर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, क्यों, इसका लंबी चौड़ी स्टोरी है कि हमारे यहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती है जो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो जो हमारे फैट है और ये वो डिपॉजिट हो जाएगा आर्टरीज के अंदर, तो इसलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज स्ट्रेस की वजह से होती है। और बेटर कोपिंग स्किल्स ड्यूरिंग हार्डशिप, बुरे सिचुएशन में अच्छे से तुम काम कर पाओगे। नेक्स्ट, अब आते हैं एंकर मैनेजमेंट। एक छोटी सी ब्रेक ले 5 मिनट की। यस लंच ले लो, क्योंकि अभी बाकी है, ज्यादा बाकी है।
एंकर मैनेजमेंट की स्लाइड्स बाकी है और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बाकी है। नहीं 1-1.5 घंटा तो नहीं, पर और 1 घंटा तो जाना चाहिए। 45 मिनट टी शर्ट टाकना आता इसके